जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारे संस्कृत व्याकरण पाठ्यक्रम में आज दूसरे सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो इस सत्र में हम लोग संस्कृत व्याकरण के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत व्याकरण के आचार्यों की क्या परंपरा है और किस प्रकार से अलग अलग माध्यम से इसको पढ़ा जाता है। कौमुदी परंपरा है या फिर सूत्र अष्टाध्यायी परंपरा है। तो इनको एक संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पता रहे कि हम लोग जो व्याकरण पढ़ रहे हैं उसकी परंपरा क्या है और इसके किस प्रकार के विधि है पढ़ने के। तो ये संक्षिप्त में चर्चा जो है उसको करेंगे। तो इसके पहले मैं चाहूंगा कि कल हमने जो चर्चा की थी उस चर्चा से जो खास करके संस्कृत के अध्ययन के लाभ एवं प्रभुपाद जी के व्याख्यानों से पत्रों से कुछ उदाहरण देखे हमने। तो इसमें से कोई भी 5 मुद्दे जो है मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा। तो जो भी बताना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिए। कल की चर्चा से आपको कौन सा मुद्दा जो है याद है और अच्छा लगा आपको, तो इसके बारे में कम से कम 5 भक्तों से मैं सुनना चाहूंगा। यस, सुशीला गोपी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर किसी शास्त्र का अनुवाद उपलब्ध ही नहीं है तो अगर हम व्याकरण को जानते हैं तो वो हम शास्त्र समझ सकते हैं, इसलिए व्याकरण जानना जरूरी है। ओके, बहुत अच्छे। व्याकरण जान के हम लोग कोई अनुवादित ग्रंथ नहीं है मानिए तो उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं। वो भी हम लोग स्वयं से पढ़ के उसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है व्याकरण शास्त्र के अध्ययन की। अनुवाद के ऊपर आप निर्भर नहीं हो। हालांकि अनुवाद आचार्यों के उसको हम लोग गौण नहीं समझ रहे, उसके आधार से ही हमें शास्त्र समझता है, लेकिन तो भी जो मूल है उसको तो समझना ही चाहिए। तो ये सही बात है ये आपने जो बोली, धन्यवाद। अच्युत सेवा प्रभु बताइए। हरे कृष्ण। हम लोग को श्लोक के व्याख्या उनको श्लोकों को समझने में इजी हो जाता है, सुलभ हो जाता है। संस्कृत व्याकरण के ज्ञान से हमें श्लोकों की व्याख्या करना, श्लोकों को समझना, फिर व्याख्या करना सुलभ हो जाता है। सही बात है एकदम। अगर आपको मूल श्लोक समझा है
तो आप उसको समझा भी सकते हो बहुत अच्छे से। अगर किसी को मूल समझा नहीं है तो फिर वो थोड़ा बहुत बताएगा लेकिन अच्छे से समझा नहीं पाएगा श्लोक। तो ये बात सही है एकदम, ठीक है, बढ़िया। निताई पंडित प्रभु, निताई। हाँ प्रभु जी। तो कल जो आपने मुद्दा बताया था कि संस्कृत जो है वो एकदम सिस्टमैटिक लैंग्वेज है। यस, तो आप बताना चाहोगे कैसे सिस्टमैटिक है कुछ, जैसे मतलब आपको याद है मैंने ये किस संदर्भ में बोला कि संस्कृत बड़ी सिस्टमैटिक लैंग्वेज? अब वो आई थिंक जैसे प्रभुपाद जी ने कुछ उदाहरण दिए थे कैसे सिस्टमैटिक है, आपको याद है? जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे थे अंग्रेजी में अगर आप पोएट्री लिखते हो तो क्या बोल रहे थे? तो कुछ कुछ वर्सेस एकदम मतलब इतने इंच लंबे होंगे, कुछ इतने छोटे होंगे। सही है, एकदम सही है। तो संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में आपको हर एक श्लोक के चरण में, पद्य में उतने ही अक्षर लिखने पड़ते हैं। जैसे 8 8 8 8 लिख दिए तो बन गया अनुष्टुप, 11 11 11 11 तो बन गया त्रिष्टुप, 12 12 12 12 तो बन गया जगति। ऐसे ऐसे होता है संस्कृत में। तो ये बात है, तो सही बात है। सिस्टमैटिक बड़ी ही परिष्कृत भाषा है, बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड भाषा है। कोई ऐसे ही नियम बड़े इसके सख्त है, कड़े नियम है। तो इसलिए ये भाषा काफी समृद्ध मानी जाती है। ठीक है, धन्यवाद। राहुल अय्यर जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कल कि भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ सर्वोत्तम। तो जिस प्रकार हम कुछ व्यंजन बनाएंगे तो सब अच्छी तरह से हम बनाएंगे, तो उसी प्रकार यदि कोई मंत्र का उच्चारण करना हो या शास्त्र का अध्ययन करना हो, कुछ लोग बताने हो, तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ अच्छी तरह से हम यदि संस्कृत भाषा का ज्ञान रखें तो अच्छी तरह से हम भगवान के लिए कुछ श्लोक या प्रार्थना अर्पित कर सकते हैं। बहुत अच्छे, यस। तो ये सार था कल के इसका। यस, सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए सर्वोत्तम अर्पण करना। जैसे चैट में शायद सदायोगी प्रभु ने एक लिखी थी चीज, सर्वाकर्षक के लिए सर्वोत्तम। ऐसे बेस्ट फॉर लॉर्ड कृष्णा। उत्तम श्लोक के लिए उत्तम श्लोक, ऐसे भी उत्तम श्लोक के लिए उत्तम श्लोक। यस, तो इस प्रकार से तो ये मुद्दा है कि भाई कोई भी चीज हो, भगवान को हम शास्त्रोक्त पद्धति से बहुत अच्छे ढंग से देना चाहेंगे। फिर वो श्लोकों का पारायण क्यों ना हो, शास्त्रों की समझ क्यों ना हो, प्रवचन क्यों ना हो, सारा ही एकदम विधिवत सीखे तो बहुत बढ़िया है। विधिवत सीख के अच्छे से फिर भगवान की सेवा में उसका उपयोग कर सकते। जैसे कोई मृदंग ऐसे वैसे पीट भी सकता है, लेकिन तो भी मृदंग अगर आप अच्छे से मंत्रों से सीखोगे, तेरे खेटा झा, तो फिर बहुत अच्छे से बजा सकते हो ना। तो वैसे भी बजाएंगे आप, ठीक है, चल जाएगा वो, लेकिन सीखेंगे अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही संस्कृत व्याकरण कर्मकांड के मंत्रों की तरह, लेकिन तो भी आप अच्छे से उच्चारण करते हो, अच्छे से जानते हो, तो भगवान को प्रसन्नता होगी कि इस भक्त ने बहुत अच्छे से चीजें सीखी है करके। ठीक है, मथुरा चंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल प्रभुपाद जी का मैंने बोला था कि ये देव भाषा है, जो कि देवताओं भी, मतलब देवताओं की भी यही भाषा है, और यहाँ तक कि गोलोक में भी यही भाषा बोलते हैं भगवान और उनके 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 साथीगण सारे। प्रभुपाद जी कहे थे इसको कि प्रभुपाद ने कहा कि ये भाषा केवल देवलोक में नहीं बल्कि कृष्ण लोक में भी बोली जाती है, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद। यस, तो इसलिए ये बड़ी परिष्कृत भाषा है, देवों की भाषा है। तो जो भी साधु है, जो भी शास्त्र के अध्ययन करने वाले हैं, उन लोगों ने इस भाषा का निश्चित अध्ययन करना चाहिए। तो ये बात है। ठीक है, अंतिम मुद्दा अस्तित्व। क्या? हाँ, आपका नाम अस्तित्व है? यस प्रभु। अच्छा, ओके, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ओके, पढ़िए, बोलिए सर। कल की क्लास में मुझे एक सेंटेंस बहुत ही स्ट्राइकिंग लगा कि अज्ञानी जनता के लिए हमें अपने मानक को नहीं घटाना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अज्ञानी जनता के लिए हमें
हमारे मानक को कम नहीं करना है। इनफैक्ट आपने मेरा ये प्रिय वाक्य जो है वो बोल दिया। हाँ, अज्ञानी जनता के लिए हमें वी डोंट हैव टू रिड्यूस आवर स्टैंडर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरेंट मासेस। तो ये मुद्दा है कि हमें हो सकता है कि प्रचार में वगैरह वैसे पंडित लोग मिलेंगे नहीं, विद्वान लोग मिलेंगे नहीं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम लोग भी नहीं जाने। प्रचारक के नाते हमें सब कुछ पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं तो पता नहीं कभी कोई जो श्रोतागण है उनमें कोई विद्वान हो तो उसके मन में ऐसा भाव हो जाएगा कि अरे इन लोगों को ज्यादा पता नहीं है, शायद संस्कृत ज्यादा जानते नहीं है वगैरह, इसलिए इस प्रकार का उच्चारण कर रहे हैं या फिर गलत सिद्धांत बोल रहे हैं ये ऐसे। तो भले ही हमारे सामने कोई अज्ञानी भी हो, लेकिन हम लोग खुद जो है बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। हाँ? देश काल पात्र के अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन जानना प्रचारक का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके ऊपर कि वो ढंग से जानता है और ढंग से प्रस्तुत भी करता है उस चीज को। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अज्ञानी जनता है इसलिए हम लोग कपोल कल्पित चीजें कह रहे हैं, अपना मनमाना कुछ भी चीज बोल रहे हैं क्योंकि क्या आगे वाले को समझता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभार आगे वाले जो बैठे हैं उनमें कोई विद्वान हो तो उसके मन में बड़ा क्षोभ हो जाएगा कि अरे ये व्यक्ति पता नहीं है तो भी कुछ भी बोल रहा है, ठीक से जानता नहीं है, भाषा जानता नहीं है या सिद्धांत जानता नहीं है, इस प्रकार से। तो इसलिए प्रचारक या शिक्षक इसकी जिम्मेदारी बहुत गहरी होती है, बड़ी होती है, उसको अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए जो भी चीज है। ठीक है, तो धन्यवाद। अन्यों को भी मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, अन्य विषयों पे चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे आपके योगदानों के लिए। आज के सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत भाषा के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं खास करके चर्चा कर रहा हूं कुछ ग्रंथों को मेरे सामने रखते हुए। मेरे सामने मतलब इन ग्रंथों से मैंने कुछ जो इस सत्र के घटक है, इस सत्र के विषय वस्तु है, वो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ से और साथ ही साथ जो संस्कृत व्याकरण का इतिहास है, युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा लिखित ग्रंथ है, इस ग्रंथों से मैंने ये चीजें जो है संकलित की है। तो उसके आधार पे इसको मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए संस्कृत जब बोलते हैं तो मैंने कल परिभाषा बताई थी, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति बताई थी, सम्यक कृतम इति संस्कृतम। तो मैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो कि एक राइटिंग पैड है, तो उसमें मैं जो भी कोई चीज लिखूंगा तो आप उसे देख सकते हो। ठीक है, देखिए इसी राइटिंग पैड को मैं पूरे ही कक्षा में, पूरे ही कोर्स में यूज करूंगा, तो ये मेरे व्हाइट बोर्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखूंगा जो भी कोई चीज, उसको आप नोट कर सकते हो जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे। अभी आज के सत्र में मैं कोई नोट्स दे नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि ये कुछ जनरल चीजें जो है इतिहास की वो डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा ही इतिहास जो है वो एक किताब में है संस्कृत व्याकरण के, वो किताब जो है मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा आप लोगों को, तो आप में से जो उसको पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि वो बड़ी विशद, बहुत विस्तृत किताब है, लेकिन अगर आप में से कोई रुचि रखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ सकता है उसको। तो देखिए संस्कृतम, इसकी व्युत्पत्ति जो है वो ऐसे होगी, सम्यक कृतम इति संस्कृतम। सम्यक कृतम इति संस्कृतम। सम्यक क्या होता है? परिपूर्ण। सम्यक का अर्थ होता है परिपूर्ण, परिष्कृत या परिपूर्ण, सोफिस्टिकेटेड, परफेक्ट, अंग्रेजी में कहेंगे परफेक्ट। कृतम जो परिपूर्ण रूप से बनाई गई है,
क्रिएटेड और मेड आप कह सकते हो, उसे कहते हैं संस्कृतम। जो परिपूर्ण बनाई गई है, जो परिष्कृत बनाई गई है, उसे कहते हैं संस्कृतम। सम्यक कृतम, ये जो सम है ना इसमें, वो सम्यकता का बोध कराता है। दैट विच इज परफेक्टली क्रिएटेड, दैट विच इज परफेक्टली मेड इज नोन एज संस्कृतम। ऐसे तो ये परिभाषा व्युत्पत्ति में ही शब्द के बता रहा है कि कैसे ये भाषा जो है एकदम परिपूर्ण है, ये भाषा जो है एकदम परफेक्ट है, परिष्कृत है। तो ये भाषा जो है साक्षात भगवान से आती है, इसीलिए ये परिष्कृत भी है, वैसी परफेक्ट है, परिपूर्ण है। संस्कृत भाषा को आप जानते हो क्या कहते हैं? देव भाषा कहते हैं, देवों की भाषा, देवानाम भाषा इति देव भाषा। जो देवों की भाषा है उसे देव भाषा कहते हैं, या कहते हैं देववाणी, देवों की वाणी कहते हैं। गिरवाण वाणी कहते हैं, गिरवाण कहते हैं देवताओं को, गिरवाण, और उनकी वाणी गिरवाण वाणी। ये भी संस्कृत का ही अर्थ है, मतलब संस्कृत का ही प्रतिशब्द है। सूर सरस्वती कहते हैं संस्कृत को, देवताओं की सरस्वती, मतलब देवताओं की भाषा, सूर सरस्वती। ऐसे अलग अलग शब्द है संस्कृत के लिए, देव भाषा, देववाणी, गिरवाण वाणी, सूर सरस्वती। तो ये देवनागरी वैसे भी बोला जाता है, खास करके लिपि का नाम देवनागरी है, भाषा जो है वो संस्कृत है, संस्कृत। तो देव भाषा, देववाणी, गिरवाण वाणी, सूर सरस्वती, ये सब संस्कृत भाषा के ही नाम। और संस्कृत भाषा की एक लिपि होती है, लिपि, आप लिपि समझते हो, स्क्रिप्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। किस प्रकार से वो लिखा जाता है, क्योंकि देखिए भाषा तो मौखिक हो गई, भाषा क्या हो गई, वो तो मौखिक, मौखिक है ना, मतलब वो तो शब्द है, लेकिन उस शब्द को लिखा कैसे जाता है, वो लिपि के द्वारा लिखा जाता है, स्क्रिप्ट के द्वारा लिखा जाता है। तो ये स्क्रिप्ट तो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे बड़ी प्रसिद्ध संस्कृत भाषा की लिपि है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, ब्रह्मा जी से जो आती है ब्राह्मी। या फिर अन्य एक लिपि बड़ी प्रसिद्ध है देवनागरी। या फिर आप संस्कृत भाषा को कोई भी लिपि में लिख सकते हो, और रोमन लिपि में भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो ऐसे, तो जिसमें लिखा जाता है वो हो गई लिपि, और जो है वो हो गई भाषा। संस्कृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। देव भाषा जो है संस्कृत भाषा, वो देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है, ब्राह्मी लिपि में लिखी जा सकती है, रोमन लिपि में लिखी जा सकती है, और जो भी अलग 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 प्रकार की कितनी सारी लिपियां हैं, है कि नहीं, उसमें लिखी जा सकती है। कन्नड़ लिपि में लिखी जा सकती है, तमिल लिपि में लिखी जा सकती है, या फिर रशियन जो हम लोग देखते हैं उसकी स्क्रिप्ट है, उसमें लिखी जा सकती है। तो मुद्दा ये है कि भाषा और लिपि, इसमें से अंतर जो है मैं बता रहा हूं। तो इसमें खास करके देवनागरी जो है ये बड़ा सुप्रसिद्ध लिपि है। संस्कृत साहित्य देवनागरी में लिखा गया है काफी सारा। ब्राह्मी भी बड़ी प्राचीन है, कई सारे शिलालेख के ऊपर वगैरह आपको ब्राह्मी लिपि मिलेगी, जो संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जैसे उसमें अ होता है तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे अ, या क हो तो फिर ऐसे लिखा जाता है। तो ये कई अशोक स्तंभ आदि पुराने पुराने जगह पर ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है। देवनागरी जो है बड़ी सर्वश्रुत है, सुविख्यात है, देवनागरी, जैसे ये देवनागरी है। और रोमन आप जानते हो, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। तो कोई संस्कृत के शब्द रोमन में भी लिखे जा सकते हैं, है कि नहीं? जैसे हमने संस्कृत लिखा ऊपर, तो उसी को रोमन में भी लिख सकते हो आप, ऐसे संस्कृत। देखिए ये हो गई रोमन,
और ये जो आप मार्क्स देख रहे हो, चिन्ह देख रहे हो, इसको कहते हैं डायक्रिटिक्स। प्रभुपाद जी भी कल उनके पत्र में बोल रहे थे ना, डायक्रिटिक मार्क्स। तो ये डायक्रिटिक्स के मार्क्स होते हैं। ये खास करके संस्कृत भाषा को रोमन लिपि में लिखने के लिए बनाए गए हैं। ये एक सिस्टम है जो कि पाश्चात्य लोगों ने बनाई, जिसको कहते हैं IAST, इंटरनेशनल अल्फाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन। तो यही विधि को प्रभुपाद जी ने उपयोग किया है उनके बुक्स में भी। कभी कभी भक्तों को लगता है कि ये सिस्टम प्रभुपाद जी ने डिवाइस की करके, नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टम पहले से थी ये। कुछ विशेष फॉन्ट्स वगैरह है कृष्ण भावनामृत में, जैसे तमाल फॉन्ट हुआ या बलराम फॉन्ट हुआ, तो वो तो फॉन्ट हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन जो ये सिस्टम है कि M के ऊपर डॉट यानी ये अनुस्वार होता है, R के नीचे डॉट यानी ये र होता है, संस्कृत का ऋषि वाला र। तो ये सब चीजें जो है ये पाश्चात्य लोगों ने बनाई थी जब वे इधर आए भारत में 19वीं सदी में पढ़ना चाहते थे संस्कृत, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाई है। इसी को कहते हैं IAST, इंटरनेशनल अल्फाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन। इस प्रकार से तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि संस्कृत जो है ऐसे अलग अलग लिपियों में लिखी जा सकती है, लेकिन भाषा जो है मूल वो देव भाषा है या देववाणी है या गिरवाण वाणी है, इस प्रकार से। और ये जो भाषा है ये स्वयं श्री कृष्ण से आई है। श्रील जीव गोस्वामी अपने हरिनामामृत ग्रंथ में पहला सूत्र लिखे है, नारायणात् उद्भूतोयम वर्णक्रमः। ये पहला सूत्र है। हरिनामामृत के जो 4000 सूत्र है उसमें पहला सूत्र है ये, नारायणात् उद्भूतो अयम वर्णक्रमः। अयम वर्णक्रमः, ये जो वर्णक्रम है, कौन सा वर्णक्रम? तो आगे बताते हैं वो सब, अ आ ई उ र ल ए ऐ ओ औ, ये जो वर्णक्रम है। या फिर आगे ककार, ककार खकार आदि, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब कुछ, ये जो वर्णक्रम है संस्कृत में। आप देखोगे आगे हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे कि कैसे इसमें व्यंजन है, और फिर 13 स्वर है। तो ये सब कुछ जो चीजें है, ये वर्णक्रम, अयम वर्णक्रम, यह वर्णक्रम किससे उद्भूत हुआ है? नारायणात्, स्वयं भगवान नारायण से उद्भूत हुआ है। उद्भूत हुआ है मतलब उत्पन्न हुआ है, उनसे आया है। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं साक्षात नारायण ने ये वर्णक्रम दिया है। तो ये संस्कृत की विशेषता है, ये कोई पौरुषेय भाषा नहीं है। ये कोई व्यक्ति ने बनाई हुई, मतलब कोई साधारण व्यक्ति ने बनाई हुई, मनुष्य ने बनाई हुई भाषा नहीं है, पौरुषेय नहीं है। ये संस्कृत जो है साक्षात भगवान ने दी हुई भाषा है। नारायणात् उद्भूतो अयम वर्णक्रमः, ऐसे कहा गया। तो वही मुद्दा है कि ये भाषा जो है मूलतः भगवान स्वयं देते हैं। तो ये भाषा का ज्ञान जो है प्रारंभ में जब वो ब्रह्मा जी के हृदय में सब कुछ ज्ञान प्रकाशित करते हैं, तो इस भाषा का भी ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, भागवतम कहता है ना, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तो ये जो ज्ञान है साक्षात ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दिया, तो उसमें समस्त प्रकार का ज्ञान है। भाषा के ज्ञान सहित दर्शन का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, छंद का ज्ञान है, न्याय का ज्ञान है, सब कुछ
भगवान ने प्रकाशित कर दिया। और फिर आप भागवतम में पढ़ोगे, भागवतम के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में 45वां श्लोक होगा, देखिए शायद 44 या 45 वाला, जिसमें बताया कि कैसे ब्रह्मा जी के ही शरीर से स्वर निकले, व्यंजन निकले, फिर अंतस्थ निकले, उष्मान निकले। ये सब वर्णक्रम है, यही वर्णक्रम है ना, ये ब्रह्मा जी के शरीर से निकला। क्यों? वो पहले ही भगवान ने प्रकाशित कर दिया था उनके हृदय से। तो जब सृष्टि हुई विसर्ग में यानी सेकेंडरी क्रिएशन में ब्रह्मा जी के अंग से ये निकलते हैं सारे स्वर, 13 स्वर जो है, व्यंजन 33 व्यंजन जो है, या अंतस्थ जो है 4, उष्मान जो है वो भी 4 है। ये आएगा सब, आप पढ़ोगे आगे, ये चीजें पता नहीं है तो डोंट वरी, ये आप सब पता चलेगा आपको। व्यंजन जो है 33, ये सब मिला के है, इसको मिला के मतलब एक्चुअली ये सब मिला के। और 25 जो होते हैं स्पर्श होते हैं, उनको स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, पुचुटुतुपु, क वर्ग से लेके प वर्ग, तो ऐसे 4 और 4 8 और 25 33, ये टोटल सब मिला के ऐसे। और 13 स्वर होते हैं। तो ये सारा ब्रह्मा जी से निकला है। क्यों ब्रह्मा जी से निकला है? क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकाशित कर दिया था। तो इस प्रकार से, तो जब वे भगवान के द्वारा प्रकाशित हुआ ब्रह्मा जी को, तो फिर ब्रह्मा जी ने आगे सारे जो उनके पुत्र है और फिर अन्य अन्य जो भी प्रजापति है, उनको ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान जो है प्रदान कर दिया। तो जो महाभाष्य है, जस्ट अ मिनट, जो पतंजलि मुनि द्वारा लिखित महाभाष्य है, तो उसके अंतर्गत क्या हो रहा है, जस्ट एक मिनट। यस, तो मैं बता रहा था कि जो एक मिनट, इसमें कुछ इश्यू है, मैं जस्ट एक मिनट डॉक्यूमेंट क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो महाभाष्य है, जो कि पतंजलि मुनि द्वारा लिखित है, आज चर्चा करेंगे महाभाष्य क्या है वगैरह, ये सब चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसमें जो ये जो परंपरा है संस्कृत की, तो उसमें बताया है कि कैसे ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी के द्वारा फिर प्राप्त हुआ बृहस्पति को, फिर बृहस्पति के द्वारा वो प्राप्त हुआ इंद्र को, इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ भरद्वाज मुनि को, भरद्वाज मुनि के द्वारा वो ऋषियों को प्राप्त हुआ, ऋषियों के द्वारा वो ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ। ऐसे उन्होंने कुछ परंपरा दी है इसकी। तो मुद्दा क्या है कि ब्रह्मा जी द्वारा ये समस्त फिर बाकी प्रजापति आदियों को ये ज्ञान मिलता है, फिर उनके द्वारा बृहस्पति, उनके द्वारा फिर इंद्र आदि व्यक्तियों को मिलता है। तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ चर्चा नहीं की है, जैसे हमारे आचार्य भी
श्रील जीव गोस्वामी ने हरिनामामृत में वगैरह इतना ही कहा है कि ये भगवान नारायण से ब्रह्मा को प्राप्त होती है और फिर नीचे सारी परंपरा में ये उपलब्ध हो जाती है। तो बहुत कुछ इसका कुछ ऐसे संप्रदाय के रूप में वगैरह ये बताया नहीं है कि किसको कैसे मिला वगैरह नहीं, क्योंकि ये वेदों की भाषा है तो जो भी स्वाभाविक वेद सीखेगा वो संस्कृत भाषा का ज्ञान जो है उसमें समाविष्ट है ही। तो स्वाभाविक रूप से ये मनु आदि से फिर मानव लोगों को पृथ्वी तल पर ये जो शास्त्र की भाषा है वो आई हुई है। तो जो वेद सीख रहा है वो स्वाभाविक संस्कृत में ही सीखेगा ना, वो थोड़ी ना अंग्रेजी में सीखेगा या अन्य भाषा में। वो तो जिनको संस्कृत आती नहीं है कलियुग आदि में वगैरह वैसी विधि बनाई गई है, लेकिन सत्ययुग में वगैरह पहले युगों में केवल संस्कृत भाषा ही थी। तो स्वाभाविक रूप से जो भी वेदाध्ययन करता है, वैदिक शास्त्र पढ़ता है, तो वे सारे संस्कृत भाषा में ही पढ़ते थे। ये बात है। तो इस प्रकार से साक्षात भगवान नारायण से लेके ब्रह्मा जी और फिर प्रजापति, बृहस्पति, इंद्र आदि के द्वारा पहुंचते हुए ये सभी मानवों को भी शास्त्र के रूप में जो है इसको प्राप्त हुआ है। तो वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो वैदिक शास्त्र के अंतर्गत ये जो संस्कृत का अध्ययन है वो कहाँ पे आता है वैदिक शास्त्र में? तो वो आता है वेदांगों में। ये जो 6 वेदांग है, 6 वेदांग बड़े प्रसिद्ध है। तो इन 6 वेदांगों में संस्कृत का अध्ययन होता था। आप बोलोगे ना कि संस्कृत कहाँ पे आती है? उपनिषद में आती है कि संहिता में आती है, ब्राह्मण में आती है, आरण्यक में आती है, पुराण में आती है। कहाँ पे आती है संस्कृत? तो संस्कृत आती है वेदांगों में। तो वेद को पढ़ने के लिए वेद के साथ साथ आपको 6 वेदांग भी पढ़ने होते थे। तो ये जो 6 वेदांग है वो क्या क्या है? तो उनके नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, फिर निरुक्त, फिर छंद और अंत में ज्योतिष। शिक्षा, शिक्षा कहते हैं उच्चारण शास्त्र को। शिक्षा मतलब क्या? उच्चारण का शास्त्र। तो ये शिक्षा जो है 6 वेदांगों में पढ़ाई जाती थी, कैसे उच्चारण किया जाता है, ये शिक्षा शास्त्र हुआ। कल्प होता था कि यज्ञ आदि को कैसे किया जाता है, यज्ञ विधि। तो उसमें यज्ञ विधि, उसका स्थान, उसकी ज्योमेट्री, उसकी भूमिति आदि सब कुछ जो है कल्प में पढ़ा जाता था। व्याकरण जो है, देखिए यहाँ पे तीसरा अंग है वेदांगों में, व्याकरण, शब्द शास्त्र जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे व्याकरण का अध्ययन होता था 6 वेदांगों में। निरुक्त जो है वो क्या है? वो डिक्शनरी है, कोश है, ये वैदिक शब्दों का कोश है निरुक्त। छंद जो है ये वैदिक का कौन सा शास्त्र है ये? तो इसको आप जिसको अंग्रेजी में प्रोसडी कहते हो, प्रोसडी। प्रोसडी मतलब क्या? जो छंद शास्त्र, कैसे गाया जाता है, श्लोकों को किस प्रकार से गाना चाहिए, तो उसको छंद शास्त्र कहते हैं या अंग्रेजी में प्रोसडी कहते हैं। और फिर अंत में ज्योतिष, जो कि बताता था कि क्या सही मुहूर्त है, कौन सा समय होना चाहिए जब ये यज्ञ आदि करते हैं। तो 6 ये जो आप कह सकते हो कि वेदांग है, वेदों के अंग है। तो इन 6 अंगों के द्वारा व्यक्ति जो है वेदों को वास्तविक समझ सकता था। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 भी अंग जो है ये साधारणतया सारे वेदों के साथ पढ़ाए जाते थे, अपनी अपनी शाखा के साथ। ऋग्वेद के साथ 6 वेदांग पढ़ाए जाएंगे, सामवेद के साथ, यजु के साथ, अथर्व के साथ। हर एक अपने अपने, उस ऋग्वेद की भी बहुत सारी शाखाएं थी, तो हर एक शाखा में ये वेदांग पढ़ाए जाते थे। पाणिनि के समय पे ही पाणिनि कहते हैं कि
1000 शाखाएं ऋग्वेद पढ़ाने वाली थी। ऋग्वेद जो पढ़ाते थे तो वो इतना विशाल था कि ऋग्वेद की उसकी शाखाएं बनी थी बहुत सारी, और उन शाखाओं में ऐसी 1000 शाखाएं पाणिनि के समय पे मौजूद थी। हम देखेंगे पाणिनि का काल आदि सब अभी आएगा, वो चर्चा होगी। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि वेदों के अंतर्गत ये कहाँ आता है, तो वेदांगों में आता है। ये जो है, तो इसमें आप देखोगे तो 4 वेदांगों में 4 वेदांग जो है वो संस्कृत से संबंधित है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, चारों भी संस्कृत से ही संबंधित है। शिक्षा शास्त्र जो है संस्कृत का उच्चारण शास्त्र, व्याकरण शब्द शास्त्र, निरुक्त जो है वो कोश है, छंद जो है संस्कृत के गाना कैसे है उसको छंद शास्त्र, मीटर्स, साइंस ऑफ मीटर्स, अंग्रेजी में प्रोसोडी कहते हैं उसको, शिक्षा को फोनेटिक्स कहते हैं, व्याकरण को ग्रामर कहते हैं, और निरुक्त जो है उसको डिक्शनरी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वेदों के अंतर्गत ये पढ़ाए जाते थे ऐसे। तो यही परंपरा में धीरे 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 जो वेदों की परंपरा में ये पढ़ाए जाते थे उसका लोप हुआ, क्योंकि कई सारे वैदिक शास्त्र भी चले गए ना। आप जानते हैं तत्व संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी इस चीज को समझाते हैं कि मूल वेदों में से ही श्रुतियों में कितना बचा है आजकल, हार्डली कुछ बचा है, 6% बचा है सिर्फ वेदों में। जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में समझाते हैं इस चीज को। तो मूल वेद ही 6% बचे हैं सिर्फ। तो स्वाभाविक है कि ये जो वेदांगों की परंपरा थी ये भी काफी हद तक लुप्त हो गई है। तो आज जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मूल वेदांगों के आधार पे पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय व्याकरण और निरुक्त जो है वो यास्क करके तो पढ़ते हैं, और छंद जो है पिंगल मुनि का पढ़ते हैं। तो ये चारों चीजें वैदिक वेदांगों के आधार पे ही है, लेकिन ये थोड़ी सी रिसेंट है, आप कह सकते हो अर्वाचीन है, एकदम वैदिक काल की नहीं है, लेकिन वैदिक काल से भिन्न नहीं है, क्योंकि उसी परंपरा से आते हुए ये सब चीजें जो है मूल वेदांगों में जिस प्रकार से पढ़ाया जाता था व्याकरण वगैरह वो लुप्त हो चुका है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मूल वेद ही लुप्त हो चुके हैं कितने सारे, 6% श्रुतियों में से बचा है केवल। अर्थात पुराण जो है जीव गोस्वामी बताते हैं कि पुराण काफी बचे हैं, पूरे बचे हैं पुराण, क्योंकि पुराण में 4 लाख श्लोक थे और उस 4 लाख श्लोकों को आज भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वो कुछ गए नहीं है सारे। तो इसलिए जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में समझाते हैं कि खास करके कलियुग में पुराण ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेद मूल बचा ही नहीं है, पुराण ज्यादा बचा है, एज इट इज बचा है, और उसमें भी श्रीमद् भागवतम जो है वो सबसे बेस्ट पुराण। ठीक है, वो तो तत्व संदर्भ का विषय है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि वैदिक शास्त्र में वेदांग जो है इस प्रकार से यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं रुकना चाहूंगा, इसके ऊपर आप कुछ पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, रामभद्र प्रिय प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये शिक्षा और व्याकरण में अंतर एग्जैक्टली क्या है? देखिए, व्याकरण शास्त्र में ही शिक्षा अंतर्भूत हो सकती है, लेकिन शिक्षा जो है खास करके ये उच्चारण शास्त्र है, तो इसको वर्ण शास्त्र कहा जाएगा। व्याकरण जो होता है वो शब्द शास्त्र होता है। तो वर्ण के बाद अक्षर आते हैं, अक्षर के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद वाक्य आते हैं। तो मैं आगे भी ये कंसेप्ट बताऊंगा आपको। वर्णों का जो शास्त्र है उसको कहते हैं शिक्षा, वर्ण या अक्षर का। जो शब्दों का शास्त्र है उसको कहते हैं व्याकरण, और जो वाक्य का शास्त्र है उसको कहते हैं मीमांसा। ऐसा अंतर है इनमें। तो जो केवल वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं, कितनी मात्रा बोली जाती है, एक मात्रा ह्रस्व बोला जाता है कि दीर्घ बोला जाता है कि प्लुत बोला जाता है, ये जो शास्त्र होता है उसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं। केवल उच्चारण के लिए जाने समय के ऊपर वहां पे ज्यादा चर्चा है। वर्ण के स्तर पे बहुत चर्चा विशद होती है, तो वो शिक्षा शास्त्र हुआ। लेकिन शब्द शास्त्र जो है उसके आगे है,
अनेक अक्षरों से, वर्णों से मिलके शब्द बनते हैं। तो फिर शब्द में, व्याकरण में क्या होता है कि साधु शब्द कैसे बनते हैं, क्या प्रत्यय होता है, क्या प्रकृति होती है। प्रकृति मतलब मूल धातु क्या है, उसको क्या प्रत्यय लगा है, कौन सा जो है वो उचित शब्द कहा जाएगा, कौन सा अशुद्ध कहा जाएगा। उच्चारण ही नहीं, केवल उसकी सिद्धि भी, वो शब्द बना कैसे है, वो सब कुछ। फिर संधि क्या होती है, शब्द जुड़ते हैं तो क्या होना चाहिए, संधि कब जो होती है अनिवार्य होती है, कब नहीं होती है, ये सब कुछ शब्द शास्त्र में आएगा, व्याकरण शास्त्र में। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। और वैसे ही आगे वाक्य शास्त्र होता है, उसको मीमांसा कहते हैं, कि उस वाक्य का अर्थ क्या है। मीमांसा जनरल विश्लेषण, मैं पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ये नहीं बोल रहा, मीमांसा इन जनरल जब बोलते हैं तो मीमांसा यानी व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन, व्याकरण यानी व्हाट डज द वर्ड मीन, और उसके सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रकृति, प्रत्यय, और फिर अंत में व्हाट डज द सिलेबल कन्वे, वर्ण जो है, वो अक्षर जो है वो क्या बोलता है, दैट इज शिक्षा। तो ये अंतर है उसमें, ठीक है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्युत सेवा प्रभु। प्रभु, ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है क्या कि स्क्रिप्ट में व्याकरण चेंज नहीं होता है? सो डिफरेंट स्क्रिप्ट के लिए डिफरेंट व्याकरण नहीं होता, व्याकरण सेम रहता है बट स्क्रिप्ट कैन बी डिफरेंट। देखिए स्क्रिप्ट का कैसे है प्रभु, अगर आप देखोगे तो स्क्रिप्ट केवल लिखने की सिस्टम है, केवल सिंबल्स है वो। तो अगर आप भाषा जो है वो जानते हो और उसको उस सिंबल में लिखना है आपको, तो फिर उस पर्टिकुलर भाषा का मतलब, जैसे अंग्रेजी की रोमन स्क्रिप्ट है तो आपको अंग्रेजी का व्याकरण पता होना चाहिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं, ठीक है। हाँ, तो स्क्रिप्ट जो है वो बस वो सिंबल्स यूज करके संस्कृत भाषा की वहां पे आप लिख सकते हो। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो वो ठीक है आप जो बोल रहे हो, अर्थात हर एक भाषा की स्क्रिप्ट के साथ साथ कुछ चीजें आती है, पर्टिकुलरली वो किस प्रकार से लिखा जाता है वगैरह। लेकिन एक उस सूक्ष्म विचार में अभी नहीं जाएंगे, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। एक आप कह सकते हो कि एक मूल विचार से, एक साधारण विचार से आप जो कह रहे हो वो सही है, नो प्रॉब्लम। स्क्रिप्ट मतलब वो स्क्रिप्ट में केवल आपको लिखना है, तो इसलिए उस स्क्रिप्ट के जो भी प्रचलित भाषा है उसका व्याकरण सीखने की इतनी जरूरत नहीं। ठीक, थैंक यू। यस, व्रज कृष्ण प्रभु। वृंदावन में जब भगवान अपनी लीला करते हैं उस समय व्रज भाषा बोलते हैं या संस्कृत बोलते हैं? देखिए वृंदावन में जीव गोस्वामी बोलते हैं कि श्री कृष्ण व्रज भाषा बोलते हैं, और श्री कृष्ण वही द्वारका में या फिर अन्य अन्य हस्तिनापुर आदि जगह पे वे संस्कृत भाषा बोलते हैं। तो वृंदावन में व्रज भाषा है वो कृष्ण के समय से है निश्चित रूप से। तो भगवान तो क्या हर कोई भाषा बोल सकते हैं। कोई पूछते हैं कि भाई गोलोक में कौन सी भाषा बोलते हैं, तो गोलोक में प्रेम की भाषा बोलते हैं, भक्त बोलते हैं। तो मुद्दा क्या है कि गोलोक की बात क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि गोलोक जो है वो पूरा ही इस जगत के चीजों के परे है। लेकिन जैसे आपने कहा वृंदावन में जब श्री कृष्ण थे, तो यस, इसका प्रमाण है, आचार्य ने बताया कि वो ब्रज भाषा जो है वो बोली गई है। ठीक, ओके। प्रणाम, आप कुछ पूछ रहे? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो बोला था कि संस्कृत भाषा लुप्त हो गई और अभी सिर्फ 6% बचे, तो उसका क्या कारण क्या था? नहीं देखिए, संस्कृत भाषा नहीं लुप्त हो चुकी है, मैं बता रहा हूँ वेदों के बारे में। देखिए श्रुति है, श्रुति, वेद में श्रुति स्मृति न्याय होता है। हाँ, तो स्मृतियां तो आज पूरी तरह से उपलब्ध है, लेकिन जो मूल श्रुति है ऋक् साम यजु अथर्व, ये जो है तो वो केवल 6% बचे हैं। 94% जो है वो चले गए हैं मिलाने। तो वो क्यों होता है ऐसा, तो उसके कई कारण हैं, तत्व संदर्भ का विषय है ये। क्योंकि देखिए एक तो कलियुग में खास करके वेद जो है, वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत आदि और कर्मकांड आदि ये सब जो है, कलियुग में चूंकि वैसे ब्राह्मण नहीं है जो मंत्र बोल पाएंगे, ना ही वैसी शुद्धता है,
ना ही वैसी शक्ति है, ना ही वैसे साधन है। तो इसलिए ये सारे जो कर्मकांड आदि के विधि है एक प्रकार से कालबाह्य हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए कलयुग के लोगों की उतनी बुद्धिमत्ता ही नहीं है, उतनी उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो वेदों का वो भाग उनके लिए रहा ही नहीं। इसलिए हाँ, तो मोर और लेस देखा जाए तो ये भगवान की ही व्यवस्था है, जिससे कि कलयुग में जो पुराण आदि है वे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें भी भागवत पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। तो वही चीजें बच जाती है कलयुग में जो बचनी चाहिए, जो कलयुग के लोगों के लिए रिलेवेंट ज्यादा है नहीं, कालबाह्य है, जो भी उनकी अपनी क्या कह सकते हो, उनकी अपनी विशेषताएं नहीं है, उनकी पात्रताएं नहीं है, तो वो भी कारण है। जो भी है उस कारणों की वजह से जो मूल वेद है श्रुति में से बहुत कम जो है उपलब्ध है, और पुराण आदि ज्यादा उपलब्ध है ऐसे। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, अस्तित्व प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ये निरुक्त एंड छंद नहीं समझ में आया। नहीं, देखिए निरुक्त क्या है, निरुक्त एक शब्दकोश है। निघंटु नाम का एक कोश है, उसके ऊपर निरुक्त एक परिभाषा है, व्याख्या है। तो यास्क नाम के व्यक्ति थे, पाणिनि के ही समकालीन माने जाते हैं, यास्क मुनि। तो इन यास्क मुनि ने क्या किया है, उनके निरुक्त में वैदिक शब्द लिए हैं बहुत सारे, और उन वैदिक शब्दों का अर्थ बताया। डिक्शनरी है वो, शब्दकोश है। देखिए जैसे आपके पास अंग्रेजी की कोई डिक्शनरी होगी ना, तो वैसे वैदिक शब्द अलग अलग शब्द है ना, तो उसमें प्रमुख शब्द जो वेदों में उपयुक्त होते हैं उन शब्दों का अर्थ बताया है, एकदम उसकी एटिमोलॉजी के साथ, व्युत्पत्ति के साथ। एटिमोलॉजी मतलब शब्द कैसे बना है वो, तो उसके साथ जो बताया है वो निरुक्त कहा जाता है। प्रभुपाद जी भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, निरुक्ति डिक्शनरी सेज। तो वो यास्क मुनि ने लिखी हुई है, सारे वैदिक शब्दों में से चुनिंदा शब्दों को लेके उनके अर्थ को बताया है। बाद में अन्य कोश प्रसिद्ध हुए संस्कृत में, जैसे अमर कोश बड़ा प्रसिद्ध है। अमर सिम्हा नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, इसलिए अमर कोश प्रसिद्ध है। तो अमर कोश में कई ज्यादा शब्द है। तो वैसे ही अमर कोश के भी कभी काफी पहले ये निरुक्त जो है ये स्टैंडर्ड वैदिक डिक्शनरी है। तो उसमें आप वैदिक शब्दों का अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। और छंद क्या है, छंद यानी देखिए संस्कृत श्लोकों को गाने का मीटर क्या है, कैसे गाया जाता है। श्लोक तो पता है आपको, लेकिन गाओगे कैसे? पद्य तो गाना होता है ना, आप पढ़ नहीं सकते उसको गाना होता है। तो वो गाने के लिए छंद पता होने चाहिए। वो पारायण करने के लिए छंद पता होने चाहिए। तो ये जो छंद होते हैं, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, अत्यष्टि, अष्टि, शार्दुल विक्रीडित, मंदाक्रांता, ये सब छंदों का एक अन्य कोर्स भी लेता हूं मैं, जिसमें एक 25 छंद जो है पढ़ाता हूं बहुत सारे भक्तों को। इसको पढ़ाया भी है मैंने पहले। तो छंद यानी ये होता है कि मीटर, कैसे कैसे गाना है श्लोकों। तो ये भी वेदांगों में एक वेदांग माना गया है, और वो पिंगल मुनि के छंद सूत्र बड़े प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जैसे अलग अलग छंद होते हैं, तो वो छंदों को, अनुष्टुप छंद है गीता में, 5 प्रकार के छंद है गीता में। अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, जगति है गीता में। भागवतम में 25 प्रकार के छंद है अलग अलग। महाभारत में 18 प्रकार के छंद है, रामायण में 13 प्रकार के छंद है। तो इस प्रकार से। धन्यवाद प्रभु, दंड प्रणाम। यस, दंडवत प्रणाम। मनमोहन शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु अगर आप इनिशिएटेड हो, आप सब, तो आप इनिशिएटेड नाम से लॉग इन करना, क्योंकि मैं जो नाम दिख रहा है वही बोलूंगा, तो फिर आप कृपया क्षमा करना मुझे। प्रभु जी मेरा इनिशिएटेड नाम भी मनमोहन ही है एक्चुअली। अच्छा। मनमोहन की जगह शर्मा की जगह दास है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, ओके। आप में से हर कोई व्यक्ति को निवेदन करूंगा, आपके अगर दीक्षित नाम है तो उससे ही लॉग इन करना, ताकि मैं भी फिर सुविधा होगी, मैं उसी नाम को पुकारूंगा। यस प्रभु, क्या पूछ रहे हैं आप? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि
ये ब्राह्मी लिपि जो है प्रभु जी, तो ब्राह्मी लिपि अभी भी अवेलेबल है, मतलब हम समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, या पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है? नहीं, लुप्त नहीं हुई है। जी, क्योंकि ये अभी भी उपलब्ध है, विद्वान वगैरह जो है वो जानते हैं इसको, तो इसलिए आप ब्राह्मी लिपि के कई विद्वान मिलेंगे। तो लुप्त मतलब उपयोग में नहीं है, लेकिन लुप्त यानी ऐसे नहीं कि ब्राह्मी कोई समझ नहीं सकता, नहीं। आज भी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ब्राह्मी पढ़ी है और मूल ब्राह्मी में उपलब्ध शिलालेख हो या फिर पांडुलिपियां हो, उसको पढ़ सकते हैं आज भी। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो ऐसे कुछ फोरम है जहाँ पे ब्राह्मी लिपि भी सीखी जा सकती है। ठीक। तो हमारे जो ग्रंथ थे प्रभु जी, लाइक वेद या और जो शास्त्र हमारे पुराण वगैरह लिखे गए, तो वो आरंभ से ही ब्राह्मी लिपि में लिखे गए या फिर देवनागरी? हाँ, मैंने देखा प्रभु, इसके ऊपर किसी ने ज्यादा टिप्पणी की नहीं है। वेदों की भाषा संस्कृत मानी गई है और लिपि जनरली देवनागरी बोली गई है, लेकिन जीव गोस्वामी हो या विश्वनाथ चक्रवर्ती आदियों ने, चूंकि मूल व्यासदेव ने जब लिखा था पहली बार वेद आदि, तो उसमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ वो मूल जो लिखा था वो उपलब्ध नहीं है, श्लोकों के माध्यम से उपलब्ध है। तो चूंकि वो पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स उपलब्ध नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा तर्क ज्यादा किया नहीं है लोगों ने कोई। मूल स्कॉलर्स भी आजकल वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार पहले की जो पांडुलिपियां हैं मैन्युस्क्रिप्ट से, उसके ऊपर टीका करते हैं। मूलतः किस प्रकार से व्यासदेव जी ने लिखा था वगैरह उस पे बोलते नहीं है। लेकिन चूंकि देवनागरी काफी स्टैंडर्ड मानी गई है संस्कृत की, तो इसलिए कई विद्वानों का मत है कि ये देवनागरी लिपि में ही इवन देवता आदि लोग वगैरह भी जो भी लिखते हैं तो वो इसी लिपि में लिखा जाता है। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जब हम लोग मंत्रोच्चारण करते हैं तो अलग अलग छंद है कई सारे, जैसे आप बताएं, तो मंत्रोच्चारण करते समय लाइक गीता पढ़ते हैं तो एक स्टैंडर्ड वे है पढ़ने का, हम उसमें पढ़ लेते हैं। कई बार जो आप अनुष्टुप छंद में गीता में शायद ज्यादा है, लेकिन अनुष्टुप छंद पढ़ने का एक अंदाज होता है, उसमें हम पढ़ लेते हैं, वो समझ में आ जाता है। बाकी के जो छंद हैं वो पढ़ने का ढंग थोड़ा सा पता नहीं रहता है। तो मंत्र उच्चारण करते हुए, लाइक जब यज्ञ करते हैं तो उसमें मंत्र उच्चारण करने में छंद का कितना ये होता है, प्रभाव होता है? अगर हम बिना छंद को फॉलो किए मंत्र उच्चारण करते हैं यज्ञ में, तो क्या वो मंत्र उसी तरह? मैं कल इस प्रश्न का उत्तर दिया था, आपको याद होगा। तो मैं बता रहा था कि अगर आप कर्मकांड यज्ञ नहीं कर रहे हो, आप पंचरात्रि की यज्ञ कर रहे हो, जो कि पुराणों के आधार पे, पंचरात्रों के आधार पे है, तो उन यज्ञों में थोड़ा बहुत मंत्रहीनता या स्वरहीनता, छंदहीनता जो है वो थोड़ी बहुत स्वीकृत की गई है, उसमें परेशानी नहीं है। अगर कोई वैदिक कर्मकांड यज्ञ होता तो वो मंत्रहीन, स्वरहीन, छंदहीन हो ही नहीं सकता, वो उत्पात हो जाएगा उसके ऊपर। वो ऐसे बोलते हैं कि यजमान के ऊपर वो वज्रपात कर देगा वो जो गलत उच्चारण है वो। तो वो खास करके कर्मकांडी यज्ञों का वो गुण है। तो जैसे कि आप कह रहे हो यज्ञ आदि, तो हम लोग तो पंचरात्रि के यज्ञ करते हैं, पुराणों के आधार पे यज्ञ करते हैं, पंचरात्र आगम के आधार पे करते हैं। तो इसमें भी ऐसे नहीं मैं कह रहा कि मंत्रोच्चारण छंद पूरा ही गौण है, नहीं, इसको अच्छे से ही सीखना चाहिए, अच्छे से ही करना चाहिए। लेकिन तो भी इसमें अगर कोई छिद्र हो जाता है, गलती हो जाती है, तो भी उसका परिणाम वो वैदिक कर्मकांड के यज्ञ जैसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग अंत में अपराध शोधन और फिर जो भी हरि नाम आदि उच्चारण करके सारे ही उस यज्ञ को निश्चिद्र बनाने का वहां पे जो उपक्रम है वो करते हैं। तो ये बात है। तो इसलिए आपको संभव है तो हर चीज शास्त्र विधि से सीखिए, अच्छे से कीजिए। लेकिन मानिए जहां पर ऐसा कुछ दिख भी जाता है गलती वगैरह, तो वहां पे फिर बहुत हमने हंगामा नहीं करना चाहिए, उनका दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो यज्ञ है, ये जो उच्चारण है, ये पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत है। तो इसमें श्री कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो रियली भावग्राही के रूप में स्वीकारते हैं, भक्ति से किया गया है वो, तो भगवान स्वीकारते हैं। तो एक और जरूरी है कि शास्त्र अच्छे से सीखे, आप विधि अच्छे से सीखे, लेकिन दूसरी ओर ये भी चीज जाननी चाहिए कि भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर कोई पांचरात्रि की भगवान के प्रति यज्ञ में भक्ति से ही नहीं करेगा तो फिर कितना भी वो सुंदर उच्चारण करे या जो भी कुछ करे, भक्तिहीन है तो फिर उसका ज्यादा लाभ नहीं होगा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, यज्ञ में जो मुद्रा, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाई जाती हैं, तो वो इसमें से किसका पार्ट होता है? वो मुद्रा नहीं, वो अलग है प्रभु जी, वो पंचरात्र में आएगा। वो पंचरात्रि की जो क्रियाएं होती है तो वो क्रिया का विषय भाग होगा। मुद्रा वगैरह जो है क्रिया का भाग होता है, तो वो संस्कृत में नहीं आएगा। ठीक, अच्छा यस। नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट था, एक रिक्वेस्ट था प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम जब आप छंद का बोले थे आप सिखाते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास शुरू करेंगे इसका तो प्लीज बिल्कुल बताइएगा। मैं भक्तिवेदांत राज विद्यालय की ओर एक 25 छंदों के प्रशिक्षण की एक कोर्स जो है एक कराऊंगा, तो निश्चित रूप से फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस, राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आई थिंक 4 मुनियों या ऋषियों का नाम बताया जिनसे हम सीखते हैं ये शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति और छंद, तो क्या आप उन नामों को बता सकते हैं? ठीक है, शिक्षा जो है वो पाणिनि से सीखते हैं। शिक्षा और व्याकरण दोनों पाणिनि की ही, उनके ही प्रसिद्ध है। पाणिनि, मैं लिखूंगा ये शब्द कई बार, अभी आप लिख लीजिए, पाणिनि। दूसरा जो है व्याकरण वो पाणिनि ही है। तीसरा जो है निरुक्त वो यास्क, YASKA, यास्क। तो ये यास्काचार्य करके बड़े प्रसिद्ध है, यास्क मुनि। और फिर चौथे जो है छंद वो पिंगल मुनि बड़े प्रसिद्ध है, पिंगल। तो ये मूल है, इनके आधार पे फिर बाकी भी बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए, लेकिन ये सबसे प्राचीन है आज जो उपलब्ध है, उसमें सबसे प्राचीन ये मुनि जो है बड़े प्रसिद्ध है। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुशांत क्या है आप? अंतिम प्रश्न अभी आपने अभी हाथ खड़ा किया, पूछिए, इसके बाद में आगे बढ़ूं। तो जी, आउट ऑफ द 4 लैंग्वेजेस, तमिल, पाली, प्राकृत एंड संस्कृत, व्हिच वन इज द ओल्डेस्ट वन? संस्कृत इज ओल्डेस्ट वन। हाँ, भले ही बहुत सारी थियरीज होगी, कुछ पाली, प्राकृत या तमिल पहले है, लेकिन संस्कृत मूल है। नारायणाद उद्भूतो अयम वर्ण क्रम, सीधा भगवान नारायण से आया है, सृष्टि के प्रारंभ में आया है। तो इससे भला क्या प्राचीन हो सकता है जो कि साक्षात सृष्टि के प्रारंभ में आया हुआ है। हाँ? तो इसलिए इस पे कई थियरीज है, विवाद है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन सिंपल सी बात है, पाली हुआ या प्राकृत हुआ, ये एक अपभ्रंश है, डिस्टॉर्टेड है। हाँ? तो भाषा जो है वो उत्तरोत्तर डिस्टॉर्ट होती जाती है। ऐसे नहीं कि उत्तरोत्तर भाषा जो है वो प्रगल्भ बनती जाती है, ऐसा नहीं होता है। मूल शुद्ध होता है, शुद्ध का अपभ्रंश होता है। तो लॉजिकली भी देखा जाए, तर्क शुद्ध रूप से भी, तो ये जो तमिल है, प्राकृत है या फिर पाली है, जो कि एक थोड़ा अपभ्रंश लगता है संस्कृत का, मूल संस्कृत का। संस्कृत जो है बड़ी परिष्कृत है, तो अपभ्रंश जो होता है वो स्वाभाविक है, बाद में आता है। हाँ, अपभ्रंश जो मूल अच्छी चीज होती है भौतिक जगत में, उसका विघटन हो जाता है, डिजेनरेशन होते होते अपभ्रंश, डिस्टॉर्शन जो है वो बाद में आता है। हाँ? तो इसके ऊपर कई शास्त्र के विद्वानों ने इसको सिद्ध किया है। हाँ, युधिष्ठिर मीमांसक करके बड़े एक आर्य समाज के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपने एक ग्रंथ में ये मत जो है उसको पूरी तरह खंडित कर दिया है कि कैसे प्राकृत या पाली या तमिल जैसी भाषाएं संस्कृत के पूर्व है करके। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, संस्कृत ही सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी सत्यानंद प्रभु आप पूछिए। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू फॉर ऑल दिस एक्सप्लेनेशन। एक मेरा एक डाउट था कि जैसे हमने समझा कि संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ कृष्णा आल्सो, तो जैसे हम ये भी कहते हैं कि वेदा भी जो है वे इटर्नल साउंड वाइब्रेशन है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कृत भी इटर्नल वाइब्रेशन है? जैसे कि मैंने एक बृहदारण्यक उपनिषद में एक पढ़ा था, यस्य निश्वासितम वेदः
कि ये वेदा जो है भगवान के ब्रेथ है। हाँ। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो लैंग्वेज है वो भी ऐसी इटर्नल होती है या उसको फिर एक जैसे क्रिएशन होता है, वो ब्रेथ इज योर इटर्नल कंपेनियन, तो वैसे ही है या निर्मित इसकी हुई है? तो देखिए, जब हम कहते हैं कि संस्कृत भाषा, तो अगर आप उस संस्कृत भाषा से जो मूल शब्द है उसको ग्रहण कर रहे हो, मूल शब्द को, तो वो जो शब्द है निश्चित रूप से वो सनातन है। तो सृष्टि के प्रारंभ में जैसे वेद भगवान ने निश्वसित किए, हम लोग नहीं बोलते कि वेदों की रचना की, वेद सनातन है, तो वैसे ही वेदों की भाषा भी सनातन है, नो डाउट। तो ये आप जो बोल रहे हैं वो सही है। बृहदारण्यक में जो निश्वसितम कहा है वो सारे ही वेदों के लिए, समस्त पंचम वेद के लिए, पुराणों के लिए, जीव गोस्वामी इसको तत्व संदर्भ में बहुत अच्छे से विश्लेषण किए हैं। तो ये भगवान का उच्छ्वास के साथ में आती है ये जो वेद है वो, तो लेकिन तो भी हम वेदों की सृष्टि हुई नहीं बोलते हैं, वेद सनातन है। तो उसी प्रकार से वेदों की भाषा की कभी सृष्टि नहीं होती है। हाँ, व्याकरण की जब बात करते हैं तो व्याकरण की सृष्टि होती है। तो मूल शब्द ब्रह्म जो है ना वो सुनिश्चित है, वो शब्द, वो मंत्र जो है वेदों के, वो मंत्र कभी उसका सृजन नहीं हुआ, वो कृष्ण के साथ, भगवान के साथ हमेशा ही है, को एटर्नल। लेकिन जब बात आती है व्याकरण के नियमों की, वही जो मंत्र है ना उसको कई प्रकार से नियमों से समझाया जा सकता है। तो जो संस्कृत व्याकरण पाणिनि द्वारा बनाया गया है वो उसी भाषा को एक्सप्लेन कर रहा है जिसको उसके पहले इंद्र का व्याकरण एक्सप्लेन करता था, ऐन्द्र व्याकरण या सारस्वत व्याकरण एक्सप्लेन करता था। तो पाणिनि के पहले भी कई व्याकरण थे। तो व्याकरण के सिद्धांत क्या होते हैं, उस भाषा को एक्सप्लेन करने के लिए कोई 4000 सूत्र में एक्सप्लेन कर दे या 2000 सूत्र में एक्सप्लेन कर दे या 1,00,000 सूत्र में एक्सप्लेन कर दे, तो वो दैट इज कॉल्ड एज व्याकरण की सृष्टि हुई, एक अलग व्याकरण की सृष्टि हुई। लेकिन आप जब शब्द ब्रह्म कहते हो, वो साउंड जो है वो, जो वो शब्द है, वो शब्द निश्चित रूप से सनातन है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से हरि बोल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो जस्ट एक मिनट। ओके, तो इस प्रकार से हमने वेदांगों में कैसे ये संस्कृत संबंधी 4 अंग है इसकी चर्चा की। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। तो उसमें खास करके व्याकरण को जो है इसको मुखम कहा है, मुखम। व्याकरणम तो मुखम स्मृतम ऐसे कहा है। तो जो वेद रूपी पुरुष है, वेदों को एक पुरुष से अगर आप तुलना करोगे वेदों की, तो बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि जो बताता है कि कैसे अलग अलग वेदांग जो है उनकी तुलना अलग अलग अंगों से हुई है उस वेद पुरुष के। तो जो व्याकरण है ना, वो व्याकरण वो मुख के साथ तुलना हुई है, मुखम, मतलब वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। शिक्षा जो है वो घ्राणम, नासिका माना गया है। छंद जो है वो चरण कमल माने गए हैं, या फिर ज्योतिष है वो चक्षु माना गया है। निरुक्त है वो श्रोत्र, कान माने गए हैं। कल्प जो है वो हस्त माना गया है। व्याकरण जो है मुख माना गया है। तो मुख व्याकरण जो है, क्यों? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अपने मुख से भोजन ग्रहण करता है, वैसे समस्त वेदों को आप बगैर व्याकरण के ज्ञान के आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। मुख जो है, अगर उसको व्याकरण ही पता नहीं है तो वो वेद क्या पढ़ेगा, पुराण क्या समझेगा? कोई कहेगा प्रभु जी क्यों अनुवाद नहीं पढ़ सकता क्या? अरे हाँ भाई, अनुवाद तो पढ़ सकता है, लेकिन हम लोग मूलतः वेद जो है, मूलतः पुराण जो है उसकी बात कर रहे हैं।
तो आप सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हो, एक आचार्य के माध्यम से, एक वैष्णव के माध्यम से, सही बात है। लेकिन अगर आपको मूल शब्द ब्रह्म समझना है वेदों का, तो उसके लिए व्याकरण जो है वो मुख कहा गया है। मूलतः जो मूल मात्रम ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, उसको अगर आपको एकदम उसके सटीक रूप से समझना है, उसको एकदम शब्दशः समझना है उसको, तो उसको आपको व्याकरण के मुख के द्वारा ही ग्रहण करना पड़ता है। तो ये बात है। आपको जो अनुवाद पढ़ा रहा है उसने तो संस्कृत सीखी है ना, उसीलिए तो आपको दे पा रहा है, ये बात है। या फिर वो भी किसी अनुवाद से ले रहा है, तो जिसने पहला मूल अनुवाद किया उसको तो आती है ना संस्कृत, तभी तो वो जो है अन्यों को दे पा रहा है, ऐसी बात है। तो जो भी है, कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि व्याकरण मुख कहा गया है, तो इसलिए ये वैदिक शास्त्र के अध्ययन में मूलभूत अंग जो है वो माना गया है, वेदांग। बगैर व्याकरण के कोई वैदिक शास्त्र में बहुत गहराई से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बड़ा एक प्रसिद्ध वचन है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत, ऐसे कहा है। क्या कहता है वचन? यद्यपि बहुनाधीशे, आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करोगे तो भी तथापि पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र तुमने व्याकरण पढ़ना चाहिए। शिक्षक जो है वो एक छात्र को समझा रहा है, बहुत ज्यादा अध्ययन ना हो तुमसे तो भी व्याकरण तो पढ़ लो कम से कम। क्यों? नहीं तो फिर क्या करोगे तुम? स्वजन जो है उसको श्वजन बना दोगे, स्वजनः श्वजन। सकलम जो है उसको तुम क्या बना दोगे? शकलम बना दोगे। और जो सकृत है उसको क्या बना दोगे? शकृत बना दोगे। तो ये व्याकरण लोगों में बड़ा प्रसिद्ध वचन है। स्वजन कहते हैं रिलेटिव्स को, सगे संबंधी। श्वजन कहते हैं पैक ऑफ डॉग्स। श्वजन होना चाहिए क्या? रिलेटिव्स, सगे संबंधी। लेकिन आप व्याकरण जानते नहीं हो, स्वजन को आपने बोल दिया श्वजन। श्व यानी कुत्ता होता है ना, तो श्वजन यानी हो गया कुत्तों का समूह। सकलम होता है क्या? कंप्लीट, पूरा, पूर्ण। शकलम होता है एक टुकड़ा, अर्थ बदल गया पूरा, कंप्लीट। और यह है पीस, तो सकलम शकलम हो जाएगा। और सकृत जो है वो होता है वंस, एक बार केवल, उसको कहते हैं सकृत, है क्या नहीं? सकृदेव प्रपन्नो यह तवस्मै इति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम, श्री रामचंद्र कहते। तो वंस, एक बार भी। शकृत होता है क्या? शकृत यानी पीस ऑफ एक्सक्रेटा, विष्ठा, शकृत यानी। तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं? यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो वा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत, ऐसे। तो ये बात है, ठीक है। तो जो भी ये 6 वेदांग है, उसकी हमने चर्चा की, 6 वेदांग की। तो 6 वेदांग जो है वेदों के रक्षा के लिए बनाए गए हैं। वेद रूपी जो वेद है ना, तो उसकी रक्षा के लिए। तो अर्थ रक्षा, 3 प्रकार की रक्षा होती है वेदों की। अर्थ रक्षा, दूसरी है स्वरूप रक्षा, और तीसरा है अनुष्ठान रक्षा। तो अर्थ, मीनिंग, अर्थ समझते हैं ना आप? मीनिंग के लिए कौन से 2 जो वेदांग है वो दिए हैं अर्थ रक्षा के लिए? अर्थ रक्षा के लिए दिए हैं व्याकरण और निरुक्त। जो स्वरूप रक्षा है वो किससे होता है? शिक्षा और साथ ही साथ
छंद, और जो अनुष्ठान रक्षा है वो किससे होती है? कल्प और ज्योतिष। ठीक है, वेद रूपी ग्रंथों की रक्षा, अर्थ, द मीनिंग इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? व्याकरण एंड निरुक्त। मीनिंग जो है इसकी, तो इसलिए व्याकरण और निरुक्त महत्वपूर्ण है अच्छे से समझने के लिए। स्वरूप, उसका जो स्वरूप है, वेद के शब्द जो है, वेद का जो वो शब्द ब्रह्म है, वो साउंड है, उसकी रक्षा करने के लिए शिक्षा और छंद बताए। और अनुष्ठान, विधि जो है, अनुष्ठान यानी क्या? विधि, विधि की रक्षा करने के लिए ज्योतिष और कल्प दिए गए। ऐसे 3 प्रकार की रक्षा 6 प्रकार के वेदांगों से की जाती है। ये बात है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते। तो इसमें अभी जो पाणिनि है, वो पाणिनि का व्याकरण सबसे अभी उपलब्ध है और बड़ा प्रसिद्ध है। पाणिनि, ये बड़ा प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व है। संस्कृत के शब्द जो है, शब्द शास्त्र जो है, उसमें पाणिनि का नाम जो है पूरा सूरज की तरह है, निर्विवाद है ये व्यक्ति जो है। क्योंकि पाणिनि जो है, उन्हीं का व्याकरण आज उपलब्ध है। एक्चुअली देखा जाए सब कुछ पाणिनि का ही है। जो भी उसके बाद में बना है वो पाणिनि के आधार पे बना है। हरि नामामृत आदि भी सब कुछ पाणिनि के आधार पे बने हुए। तो इसलिए पाणिनि का जो व्याकरण है, जिसको पाणिनीयम कहते हैं, मतलब क्या? वो वही संस्कृत भाषा का व्याकरण है, लेकिन पाणिनि के नियमों के अनुसार उसको आप पढ़ते हो, समझते हो। जो मूल व्याकरण है, जो ब्रह्मा जी या फिर देव, वेद मतलब देव आदि, इंद्र आदि जानते हैं, वो हमारे पास कहाँ उपलब्ध है? हमारे पास तो जो उपलब्ध है वो पाणिनीयम है। ये बात। तो देखिए, मैं अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझा रहा हूं आपको, इसको आप ठीक से समझिए। संस्कृत भाषा जो है, वेद जो है, शब्द ब्रह्म जो है, उस शब्द ब्रह्म के शब्दों को समझने के लिए आपको व्याकरण पता होना चाहिए। तो ये जो व्याकरण है ना, वो अलग अलग समय पे अलग अलग सूत्रों की संख्या में अलग अलग सिस्टम से लोगों ने बनाया, इसलिए अलग अलग व्याकरण होते हैं। कोई कहेगा कि एक ही भाषा है, कल भी ये प्रश्न आया था, राइट? एक ही भाषा है संस्कृत, तो अलग अलग व्याकरण क्यों है? पाणिनि का व्याकरण, हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो इसी को समझा रहा हूं मैं। देखिए क्या है कि मूल जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शब्द ब्रह्म है, उस शब्द ब्रह्म को समझाने के लिए, उसके नियमों को समझाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने व्याकरण जो है वो दिया है। जैसे इंद्र का व्याकरण बड़ा प्रसिद्ध है। इंद्र करके जो है व्यक्ति, आप जानते हो इंद्र, उनका ऐन्द्र व्याकरण है। ऐन्द्र मतलब दैट विच बिलोंग्स टू इंद्र, दैट इज ऐन्द्र। तो ऐन्द्र व्याकरण में 1,00,000 सूत्र थे। कितने सूत्र थे? 1,00,000। तो ये ऐन्द्र व्याकरण बड़ा प्रसिद्ध था। पाणिनि के पहले ये ऐन्द्र व्याकरण था। पाणिनि ने स्वयं ने उनके पहले जो व्याकरण की विधि है उसमें कई नाम लिए हैं। शाकटायन, ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, शाकल्य का व्याकरण, अपिशल, सारस्वत व्याकरण। तो ये जो 1,000 सूत्रों वाला ऐन्द्र व्याकरण था, ये बड़ा 1,000 नहीं, सॉरी 1,00,000 सूत्रों वाला ऐन्द्र व्याकरण बड़ा प्रसिद्ध था। और इसी व्याकरण की संग्रह नाम की एक टीका भी थी, संग्रह। तो जब पाणिनि अपने आश्रम में, मतलब वे जब गुरुकुल में थे, तो इस व्याकरण को पढ़ते थे तो बड़ा कठिन जाता था उनका। देखिए पाणिनि का समय जो है उसके ऊपर विवाद है, लेकिन युधिष्ठिर मीमांसक जैसे कुछ विद्वानों ने पाणिनि को 2900 BC यहाँ पे निर्धारित किया है। तो अभी जीव गोस्वामी आदि हमारे आचार्यों ने कुछ टीका नहीं की है इस पे, तो इसलिए मैं इन सारे विद्वानों को कोट कर रहा हूं यहाँ पर। जो भी है, पाणिनि काफी पुराने प्राचीन व्यक्तिमत्व है। तो जब वे
शालातुर नाम की जगह पे पाणिनि जो है उनका जन्म हुआ। शालातुर आज के पाकिस्तान में है ये जगह, जो लाहौर है उस लाहौर के नजदीक ही शालातुर करके ये जगह है, तो वहां पे पाणिनि का जन्म हुआ। ये सब चीजें महाभाष्य में पतंजलि ने बताई है, तो उसके आधार पे लोग ये इसको बताते हैं। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था, और शलातुर ग्राम में वो उत्पन्न हुए, जन्म हुआ उनका, जो कि अटक के पास है, पाकिस्तान में उत्तरी सीमा में अटक के पास। तो ये जो पाणिनि जब अपने गुरु वर्षाचार्य उनके आश्रम में गुरुकुल में पढ़ते थे, तो ये ऐन्द्र व्याकरण पढ़ते थे, और इस व्याकरण को पढ़ने में उनको बड़ी कठिनाई हुई। बहुत कठिन था ये 1,00,000 सूत्रों वाला व्याकरण पढ़ना। और कथा सरित सागर बताता है कि पाणिनि थोड़े मंद बुद्धि थे एक्चुअली। इस विश्व के सबसे महान जो व्याकरण है पाणिनि, वो मंद बुद्धि थे एक्चुअली, जड़ बुद्धि थे, काफी समझता नहीं था उनको जल्दी। तो ऐसा हुआ कि बड़े हताश हो गए, ये व्याकरण पढ़ने में उनको ज्यादा गति नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या कर सकता हूं मैं कुछ ज्यादा तेज बुद्धि वाला है नहीं, और मैं ये पढ़ना चाहता हूं। तो उनकी गुरु पत्नी जो थी, मतलब उनके गुरु की पत्नी, वर्षाचार्य की पत्नी, कथा सरित सागर में बताया कि पाणिनि को उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बहुत बुद्धि चाहिए अच्छे से व्याकरण पढ़ने के लिए, तो तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। भगवान शिव जी की आराधना करोगे तो तुम्हें भगवान शिव की कृपा से व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा। तो पाणिनि ने भगवान शिव की बड़ी कड़ी तपस्या की, और उस कड़ी तपस्या से भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए, और उन्होंने पाणिनि को 14 सूत्र बताए। 14 सूत्र केवल। ये बड़े प्रसिद्ध सूत्र है, इसको कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्राणी या माहेश्वर सूत्र, सूत्राणी यानी बहुवचन में। तो ये बड़े 14 सूत्र शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र करके बड़े प्रसिद्ध है। और ये सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए शिवजी के द्वारा। शिवजी उनके तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि प्रसन्न होकर तांडव करने लगे उनके सामने। और तांडव किया उन्होंने, शिवजी ने, और फिर तांडव करके 14 बार अंत में डमरू बजाया, गड़गड़ 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 ऐसे। तो 14 बार, हर एक बार जब डमरू बजा तो उससे एक सूत्र जो है निकला, जो पाणिनि ने श्रवण किया। तो वो सूत्र बड़े प्रसिद्ध है। जो भी संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं वो जानते हैं। ऐ उर्ण ऋलिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लन न्यमंगणनम झभै घड़धश जबगड़दश ख फ छ ठ त चटतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। ये हो गए 14 सूत्र। ये जो पाणिनि को सुने ना, ये 14 बोल दिया मैंने अभी, बस इतना ही शिवजी ने उनको बता दिया। लेकिन ये 14 सूत्र उनको प्रकाशित करके शिवजी ने समस्त ज्ञान दे दिया उनको व्याकरण का। सारा व्याकरण जो है, वैदिक व्याकरण, लौकिक व्याकरण, जो कुछ है, उसका ज्ञान अपने हृदय में प्रकाशित कर दिया शिवजी ने उनको, केवल इस 14 सूत्रों से। तो ये पाणिनि के ऊपर शिवजी की ये एक विशेष, आप कह सकते हो, कृपा जो है वो हो गई, कि इस प्रकार से उनको शिवजी के द्वारा ये जो शिव सूत्र जो है, माहेश्वर सूत्र जो है, वो प्राप्त हुए। और इन माहेश्वर सूत्रों को लेके और उनकी समझ को प्राप्त करके पाणिनि ने 4000 सूत्रों वाला उसको एक्सपेंड किया, विस्तार किया, और 4000 सूत्रों में समस्त व्याकरण जो 1,00,000 सूत्रों में पहले समझाया जाता था, वो व्याकरण 4000 सूत्रों में पाणिनि ने बना दिया, उस 14 सूत्रों का विस्तार करके। तो वो जो व्याकरण है, वो 4000 सूत्र जो है, करीब करीब 4000 देखा जाए तो, एग्जैक्टली 4000 नहीं है, 3983 है, 3983। तो ये सूत्रों का जो पाणिनि का ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। तो ये जो ग्रंथ है,
ये सर्वोच्च अंतिम ग्रंथ है संस्कृत अध्ययन में, अष्टाध्यायी, 3983 सूत्रों वाला। समझ रहे आप इसको? तो ये ग्रंथ जो है पाणिनि ने स्वयं ने इसको लिखा उस 14 सूत्रों के आधार पर। पाणिनि के अष्टाध्यायी में आप देखोगे तो 14 सूत्र प्रारंभ में आते हैं वो, और फिर उस सूत्रों का विस्तार 4000 सूत्रों में हुआ है। तो जो 1,00,000 सूत्र ऐन्द्र व्याकरण के जरूरी थे समझने के लिए पूरे वैदिक शास्त्रों को, उसी को पाणिनि ने 4000 सूत्रों में संबद्ध कर दिया। तो ये उनका जीनियस था या उनके ऊपर कृपा थी, जो भी आप कहो। 8 अध्यायों के अष्टाध्यायी में उन्होंने पूरा व्याकरण एक्सप्लेन कर डाला एकदम। तो इसीलिए पाणिनि के पश्चात 4000 सूत्र का व्याकरण इतना प्रसिद्ध हुआ कि प्रैक्टिकली सारे पिछले व्याकरण जो है वो कालबाह्य हो गए। कालबाह्य मतलब उसको पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया छात्रों ने, और सबके सब इन 4000 सूत्रों के अष्टाध्यायी का पाठ करने लगे, अष्टाध्यायी जो है इसको पढ़ने लगे। तो ऐसा ये अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है वो आप देखिए बड़ा विशेष ग्रंथ है, बड़ा अनोखा है। इसमें शिव जी की कृपा से उनको वैसा ज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ। तो इस अष्टाध्यायी को लिखने के पश्चात पाणिनि ने साथ ही साथ और भी कुछ संस्कृत एक्सप्लेन करने वाले ग्रंथ लिखे, जैसे धातु पाठ, समस्त धातु जो है 2200 धातु है संस्कृत में, उन सारे धातुओं का एक मीनिंग एक्सप्लेन किया। उन्होंने गणपाठ करके और एक चीज लिखी, लिंग कैसा होता है, लिंगानुशासनम, वो भी लिखा। लिंग जो होता है स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कौन से शब्द का क्या लिंग होना चाहिए ये बताया। और साथ ही साथ शिक्षा प्रदान की, वर्णशास्त्र, फोनेटिक्स दिया। और 5वां अष्टाध्यायी ऐसे पंचांग, ये पंचांग व्याकरण है ये पाणिनि का। तो ये पंचांग व्याकरण सीखने के लिए आपको 12 साल लगते हैं। ये जो सब 12 साल बोलते हैं ना, ये चीज है ये। अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासनम, शिक्षा, ये सब कुछ 12 साल भी बच्चे को पढ़ाया जाता है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि जरूरी है कि 12 ही साल में पढ़े, नहीं, कई लोग इसको कम साल में भी पढ़ लेते हैं, 4 साल में या 5 साल में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन वैदिक विधि में खास करके 12 साल पढ़ाया जाता था, इसलिए वो 12 साल प्रसिद्ध हो गया। अगर कोई सीखना ही चाहे तो फिर वो उसको 5-6 साल में भी पढ़ सकता है पूरा ही ये सब कुछ, ये बात है। तो ये ऐसा अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है ये व्याकरण है पाणिनि का। तो मूल शास्त्र के सिद्धांतों को 4000 सूत्र वाले पाणिनि के इस ग्रंथ ने जो है इसको इस प्रकार से समझाया है। तो इसलिए ये पाणिनि के व्याकरण के आधार पे ही आजकल सब कुछ पढ़ाया जाता है। जो भी आप देख रहे हो आज की घड़ी में पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है, महाविद्यालय में, गुरुकुल में, प्राचीन गुरुकुल में, अर्वाचीन गुरुकुल में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, जो भी कुछ है वो सब कुछ पाणिनियम के आधार पर चल रहा है। दैट इज द पॉइंट। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये जो है यूनिवर्सल सिस्टम है पाणिनि की जो है वो, और इसको लेके फिर अन्य कुछ व्याकरण बने हैं, लेकिन वे सब इसके आधार पे ही, कलाप हुआ, हरिनामामृत हुआ, आदि सब कुछ जो है वो इसके आधार पे बने हुए हैं। तो इस प्रकार से तो ये पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है। इसी पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर आगे चल के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनका नाम है कात्यायन, या जिनको वररुचि कहते हैं। उन्हीं ने पाणिनि के सूत्रों को लेके 1500 सूत्रों के ऊपर उनकी टिप्पणी लिखी। 1500 सूत्र जिसको कहते हैं वार्तिक। वार्तिक मतलब वाक्य। पाणिनि के कुछ 1500 सूत्र पर कात्यायन वररुचि ने टीका की कि देखिए पाणिनि ने ये जो लिखा है इसमें ये रह गया, या रह गया कहने से दोष हो जाएगा, लेकिन उसकी और एप्लीकेशन बता दी, आप कह सकते हो कि जो पाणिनि ने बोला नहीं था वो जो है इन्होंने बता दिया। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम ऐसे कहा है। वार्तिक की परिभाषा जो है ना, उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र वर्तते, ऐसे कहा है। वार्तिक उसको कहते हैं
जिसमें मूल सूत्रकार ने जो कहा है, नहीं कहा है, या कुछ कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, तो उसको टिक्का टिप्पणी से समझाना, यानी वार्तिक। तो ये भी बड़े प्रसिद्ध मुनि है, कात्यायन मुनि वररुचि, बड़े मेधावी बुद्धिमान आचार्य है। और फिर तीसरे, इस अष्टाध्यायी के ऊपर सूत्र बाय सूत्र जिन्होंने भाष्य लिखा वो हुए महाभाष्य के रचयिता पतंजलि मुनि। तो ये जो पतंजलि है ये बहुत बड़ा नाम है संस्कृत व्याकरण में, क्योंकि उन्होंने महाभाष्य लिखा जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है। तो अष्टाध्यायी और वार्तिक दोनों को मिला के उस पर टीका जो है महाभाष्य नामक। अब भाष्य देखिए, टीका और भाष्य में अंतर होता है। भाष्य मतलब जो मूल सूत्र पे लिखा जाता है, और टीका मतलब जो भाष्य के ऊपर लिखी जाती है। ऐसे होता है, मूल भाष्य, मूल कमेंट्री हो गई भाष्य, उसके ऊपर हो गई टीका, उसके ऊपर हो गई वृत्ति, उसके ऊपर हो गया वार्तिक। ऐसे होता है संस्कृत में, शब्द अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, आप इतना समझिए कि वो कमेंट्री है, नो प्रॉब्लम। टीका, महाभाष्य कहते हैं उसको। तो ये पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, बड़ा ही विशाल ग्रंथ है ये। और इन तीनों ग्रंथों को जो पढ़ता है उसको पाणिनीय व्याकरण का समग्र ज्ञान हो जाता है, पूरा पूरा। मतलब वो इस दुनिया में जो भी कुछ संस्कृत में लिखा है उसको समझ सकता है, उसको जान सकता है व्याकरण की दृष्टि से, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से। बाकी भी उसको पता होना चाहिए, जैसे शब्द आदि, निरुक्त आदि, बट मैं व्याकरण की दृष्टि से समग्र पूरा पूरा जो है वो हो जाएगा। तो इन तीनों को मुनित्रय कहते हैं। मुनित्रय, व्याकरण की मुनित्रय है ये। जैसे माधव संप्रदाय में मुनित्रय प्रसिद्ध है ना, कौन? आनंद तीर्थ मुनि, जय तीर्थ मुनि और व्यास तीर्थ मुनि। वैसे ही मुनित्रय है, या हमारे संप्रदाय में भी मुनित्रय है। जीव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण और भक्ति विनोद ठाकुर को मुनित्रय कहा जाता है। कुछ कुछ गौड़ीय विद्वान कहते हैं। तो ये व्याकरण की मुनित्रय है। कौन कौन? पाणिनि, कात्यायन या वररुचि, और अंत में पतंजलि। तो जो भी इस व्याकरण को पढ़ते हैं तो तीनों को नमस्कार करते हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है। क्या? वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतंजलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। इन मुनित्रय को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है, ये ट्रेडिशन जो है, ये यहाँ संस्कृत व्याकरण की ट्रेडिशन है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो। और इनको सबने माना है। ऐसे मत सोचिए कि पाणिनि को श्रील जीव गोस्वामी स्वीकार नहीं करते या विश्वनाथ चक्रवर्ती स्वीकार नहीं करते हैं वगैरह, नहीं, इनको सबने स्वीकार किया है। बस जीव गोस्वामी का मुद्दा ये था कि पाणिनि के 4000 सूत्र पढ़ने में अगर कोई 12 साल बिता दे तो बेचारा उन सूत्रों को पढ़ रहा है, वो ऐसा है जैसे कोई रेगिस्तान में है कि नहीं? व्याकरण मरु निर्वृति वो कहते हैं कि व्याकरण के मरुस्थल में, व्याकरण के रेगिस्तान में कोई ऐसे जैसे मानो प्यासा घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं हरिनामामृत का ये सुंदर अमृत प्रदान करता हूँ कि जिससे पाणिनि के व्याकरण के रेगिस्तान में आपको प्यासा घूमने की जरूरत नहीं है। ऐसे जीव गोस्वामी ने मंगलाचरण किया है अपने हरिनामामृत में। तो मुद्दा क्या है? वैष्णव लोग अगर सीखना चाहते हैं बहुत डीपली, 12 साल बिताना चाहते हैं, तो फिर हरिनामामृत सीखे ना, वो अच्छा है। लेकिन हम लोग अगर इतना जाने वाले नहीं है, इतनी जरूरत भी नहीं है देखा जाए तो। अगर मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर आपका प्रयोजन है कि हमारे शास्त्रों को समझे वगैरह, तो अष्टाध्यायी पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। यहाँ तक कि अष्टाध्यायी छोड़िए, महाभाष्य, वार्तिक, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि इसमें से केवल 1270 सूत्र लेके बनाए हैं, उतना भी पर्याप्त है देखा जाए तो। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले अपने गंतव्य को, अपने प्रयोजन को निर्धारित कीजिए।
व्याकरण में कोई चला गया तो फंस जाएगा पूरा। शब्द जाल महारण्यम न भुक्तये न मुक्तये। शब्द शास्त्र भी इतना महारण्य है, बड़ा अरण्य है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना जरूरी है करके। नहीं तो जिंदगी देने वाले लोग हैं, पूरा जिंदगी भर व्याकरण ही पढ़ रहे और कुछ नहीं, शास्त्र पढ़ना दूर ही रह गया, ऐसी बात। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहता था कि ये परंपरा है व्याकरण की, और इस परंपरा में ही आगे चल के ये जो सारे ग्रंथ हुए, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, और फिर सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसे करके ग्रंथ है। तो ये जो है इसके बारे में मैं बस 5 मिनट में बताऊंगा और फिर आज के सत्र को मैं रुकूंगा। तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि हम लोग कहाँ पे है। ये अष्टाध्यायी हुआ 4000 सूत्रों वाला, राइट। उसके बाद में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हुए भट्टोजी दीक्षित नाम के। इन्होंने जो पाणिनि की विधि है, इस पाणिनि की विधि को देखिए, पाणिनि के सूत्रानुसार पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। 4000 सूत्र याद करने पड़ते हैं पहले, तभी पाणिनि का व्याकरण आप समझ सकते हो। तो भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया, उन्होंने उन सूत्रों को लेके थीमेटिक अप्रोच दे दिया। ये जो सूत्रानुसार होता है वो सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया, लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रियानुसारी या विषयानुसारी सिस्टम बना दी, कि एक एक प्रकरण बना दिया। आपको संधि पढ़ना है ना तो इतने सूत्र पढ़ो, आपको संज्ञा पढ़नी है ना इतने सूत्र पढ़ो, आपको लकार पढ़ने है ना तो इतने सूत्र पढ़ो। ऐसे सिस्टम से उन्होंने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, या जिसको सिद्धांत कौमुदी भी बोलते हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो इसमें पूरे पाणिनि के 3983 सूत्रों को उन्होंने टॉपिकल, प्रक्रियानुसारी, विषयानुसारी, थीमेटिक अप्रोच से एक्सप्लेन किया। तो ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया, बहुत सरल कर दिया उन्होंने पाणिनि को पढ़ना, ऐसे। तो इसी भट्टोजी दीक्षित के एक शिष्य हुए जिनका नाम था वरदराज। उन वरदराजाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे वास्तविक, सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी, लेकिन जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये ग्रंथ जो है आजकल यूनिवर्सिटी में, पाठशाला में सबसे ज्यादा संस्कृत के लिए पढ़ा जाता है, जिसमें सूत्र है केवल 1275 सूत्र है, जो कि मूल अष्टाध्यायी के 30% के आसपास आएगा। मूल अष्टाध्यायी के 30% है ये लघु सिद्धांत कौमुदी। तो एक्चुअली आप में से कोई बड़ा विद्वान बनना चाहता है संस्कृत का, इतना पर्याप्त है। एक्चुअली आपको अष्टाध्यायी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लिया तो भी आप बड़े विद्वान बन जाओगे संस्कृत के, ये बात है। इससे भी छोटी एक पढ़ाते हैं, आजकल और छोटा हो गया, परम लघु सिद्धांत कौमुदी। तो परम लघु सिद्धांत कौमुदी में तो कितने, केवल 467 जो है सूत्र है, अराउंड 466-7। तो देखिए ये तो 10% है केवल ऑलमोस्ट पाणिनि के सूत्रों का। तो परम लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसे। तो ये जो हमारा 50 घंटे का व्याकरण है ना, ये आपको लघु सिद्धांत कौमुदी को परिचय करा रहा है। लघु सिद्धांत कौमुदी को परिचय के रूप में ये 50 घंटे का संस्कृत व्याकरण जो है मैं दे रहा हूं, ऐसी बात। यहां पर है हम लोग, यू आर हियर। हम लोग कहां से शुरू किए थे, ये 4000 सूत्र वाला पाणिनि, उसको सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने उतने ही रखे सूत्र। वरदराजाचार्य ने मध्य सिद्धांत कौमुदी में 2315 रखे, सार सिद्धांत कौमुदी में 723 रखे, लघु सिद्धांत में 1275, तो जो कि 30%, इसका 30%। और उसका हम लोगों ने छाट के यहाँ पे 50 घंटे का व्याकरण बनाया है। आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है तो करीब करीब आपको मैं कहूंगा कि देखिए 300 या 350 घंटे लग सकते हैं। एक
एक उत्कृष्ट मेधा बुद्धिमत्ता वाले छात्र को 350 घंटे लगेंगे इसको पढ़ने के लिए, इस पूरे ग्रंथ को पढ़ने के लिए रिलेटिवली। और उसमें से छाट के हमने 50 घंटे का ये कोर्स बनाया है, जिसमें सारे इन विषयों को, प्रमुख प्रमुख विषयों को आपको एक शुरुआती परिचय के रूप में बताया जा रहा है। ऐसे मैं कहूंगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी भी किसी ने पढ़ी ना हो, लेकिन अगर वो व्याकरण के सिद्धांतों को समझता है बहुत अच्छे से, ऐसा भी व्यक्ति श्लोकों को समझने में, टीका में समझने में बहुत प्रगति कर सकता है। देखिए मुद्दा क्या है, कई बार लोगों को व्याकरण बहुत अच्छा आता है, लेकिन लोगों को टीका कैसे पढ़नी है वो पता नहीं होता है, अन्वय कैसे करना है वो पता नहीं होता है। तो अगर आप बेसिक भी ग्रामर जानते हो, जो कि एक 100-150 घंटों में बेसिक ग्रामर पूरा हो जाएगा ऐसे 1 या 2 कोर्सेस में, तो भी उससे व्यक्ति टीका आदि पढ़ सकता है, प्रोवाइडेड ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से सीखा है जो चीज है वो। उसको सूत्र के हिसाब से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सूत्रानुसारी शैली निश्चित बहुत गहराई से पढ़ाता है, लेकिन अगर कोई पढ़ता भी नहीं है उससे, लेकिन उसको सब अच्छे से आता है, विभक्ति कैसे काम करता है, संज्ञा कैसे काम करती है, संधि कैसे काम करती है, ये आपको पता है ना, तो आप बगैर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े भी आप जो है संस्कृत के टीका आदि को समझ सकते हो। मुद्दा ये है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस अध्ययन शैली में ये परंपरा के आधार पर इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो आगे मेरा विचार है कि आप में से अगर किसी के पास 50 घंटे का ये कोर्स करने के बाद इच्छा है, बल है और ताकत है, तो आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को ज्वाइन कीजिए। मेरा विचार है आगे हम लघु सिद्धांत कौमुदी का कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो इतना पर्याप्त है एक्चुअली, देखा जाए तो इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। आप में से कोई महाभयंकर विद्वान बनना चाहता है अष्टाध्यायी का, तो आप जाइए आगे, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जरूरी क्या है, हमारे प्रयोजन के लिए इतना भी पर्याप्त है, बहुत हो गया ये, मोर देन सफिशिएंट लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसे। और अगर उस सूत्र शैली में भी किसी को नहीं पढ़ना है, तो आप फिर व्याकरण को एक 100-150 घंटे के व्याकरण को आप इस विषयानुसारी शैली से पढ़िए, जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पर, और उन सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से जानेंगे तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं कई लघु सिद्धांत कौमुदी लोगों को देखता हूं, उनको आप भागवत की टीका दो, उनको कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारा व्याकरण आता है, लेकिन विषय नहीं समझता है ना, टीका की शैली पता नहीं है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाते फिर। लेकिन जिसको टीका की शैली पता है, उसको थोड़ा फंडामेंटल व्याकरण आ गया ना 100-200 घंटे का, बस फिनिश्ड, वो बहुत जल्दी पकड़ लेगा हर चीज। तो इस प्रकार से हताश होने की जरूरत नहीं है, उल्टा आपने आशा जो है आपके हृदय में है उसको जागृत करना चाहिए, क्योंकि इतना कठिन नहीं है एक्चुअली। वो 12 साल वगैरह भूल जाइए वो सब चीजें। 12 साल संस्कृत व्याकरण पढ़ने की, जिससे कि हमें टीका आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इतनी। इससे काफी कम समय में हो जाएगी चीजें, अगर आपका प्रयोजन टीका आदि पढ़ना है, मूल भागवत आदि समझना है। तो इस प्रकार से ये बात है। तो यही चीज है, और इसके साथ पे यहाँ पे मैं विराम दूंगा। ये व्याकरण का इतिहास के संबंधी कुछ चर्चा जो है यहाँ पे हमने, तो ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा समय ले लिया। तो यहाँ पे अगर आप में से किसी को आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ना है तो प्लीज कृपया आगे चलिए। ये हमारा सत्र आज खत्म हो गया है। यहाँ पे कोई प्रश्न है तो उनके लिए मैं रुकूंगा और आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक, रामभद्र प्रिय प्रभु। यस, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी जो ये कॉन्सेप्ट संस्कृत ग्रामर का आप जो सिखाएंगे, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रहेगा जैसे मेधा मिचिका का बुक में है वैसे सिखाएंगे कि कैसे? यस प्रभु जी, इसमें केवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें कभी कोई सूत्र अगर मुझे लगा बहुत ही जरूरी है तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये सूत्रानुसारी नहीं है, ये नियम के रूप में बताएगा आपको कि देखिए सवर्ण दीर्घ संधि मतलब ऐसा होता है, या फिर यण संधि मतलब ऐसा होता है।
लेकिन उसका सूत्र नहीं बताऊंगा मैं, अकह सवर्णे दीर्घ या फिर इको यणची, ऐसे सूत्र जो है वो लघु सिद्धांत कौमुदी में ही पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको टॉपिकल विषयानुरूप बता दूंगा कि ये ऐसे काम करता है, यू विल नो हाउ इट वर्क्स, चीजें कैसे काम करती है, विभक्ति संधि ये वो, जैसे कि पाठशाला में पढ़ाया जाता है ना 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में, वैसे मैं पढ़ाऊँ। ठीक है। यस, मनमोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि लघु सिद्धांत कौमुदी बाद में आप पढ़ेंगे, तो मेरा एक्चुअली शायद आपसे हम लोग पहले भी एक बार मिले थे, तो मैंने प्रभु जी एमए में एडमिशन लिया संस्कृत पे, और मेरा पर्पस था कि भी मैं खुद से पढ़ाना चाहता था, गुरुकुल को ज्वाइन करके। राइट। तो उसके लिए अगर हमको पढ़ना है तो ये आप जो बता रहे हैं वो बेस तैयार हो जाएगा, राइट प्रभु जी? बिल्कुल। उसके आगे कैसे अध्ययन करते हो? हाँ, तो वही है कि मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको अगर बेसिक आता है पहले से बहुत अच्छे से, तो फिर ये कोर्स शायद आपको पुनरुक्ति लगेगा। अगर आपको बेसिक सीखने हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा बेसिक बना देगा, और फिर इसके बेसिस पर आपको पहले से नियम पता है तो फिर आप लघु सिद्धांत कौमुदी जो है पढ़ सकते हो। जैसे उसके कई फोरम हैं, एक संस्कृत फ्रॉम home.org करके है, बड़ी सुंदर संस्था है जो कि पढ़ाते हैं, जो कि व्याकरण पढ़ाते हैं ऑनलाइन। तो मैं ये सारे रेफरेंसेस अगले सत्र में देने वाला हूँ आप लोगों को, कि कहाँ कहाँ पे आप इंटरनेट पे अच्छा मटेरियल प्राप्त कर सकते हो। जैसे संस्कृत फ्रॉम home.org हुआ, तो ये लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हैं। मैंने स्वयं लघु सिद्धांत कौमुदी के काफी सारे प्रकरण यहाँ से ही सीखे, संस्कृत फ्रॉम home.com से, क्योंकि वहाँ पे बड़ी ही निपुण शिक्षिका है, एक माताजी है जिनका नाम है डॉक्टर सौम्या कृष्णपुर। तो ये माताजी ऑनलाइन में पढ़ाती है और काफी बहुत अच्छे से पढ़ाती है। तो ये एक फोरम है, या अन्य भी फोरम्स है, मैं बताऊंगा इसके बारे में आगे। तो इन फोरम से आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ सकते हो, या फिर आगे चल के हम भक्ति वेदांत राज विद्यालय से भी लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसको लॉन्च करेंगे, उसमें आप पढ़ सकते हो। तो कई प्रकार के फोरम हैं जहाँ पे भी आपको उचित लगे वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। सदायोगी प्रभु। प्रभु जी, ये जो मैंने सुना है कि कोई इंडिया में एक दीक्षित नाम की माता जी है। यस। व्हाट इज हर नेम? पुष्पा दीक्षित। पुष्पा दीक्षित। तो वो किस आधार पर संस्कृत सिखाती है? वो अष्टाध्यायी परंपरा से संस्कृत सिखाती है। देखिए, दो प्रकार की परंपरा बताई मैंने आपको, एक तो सूत्रानुसारी जो कि मुनित्रय व्याकरण है, अष्टाध्यायी परंपरा बोलते हैं उसको, और दूसरी जो है वो मैंने जो बताई भट्टो जी दीक्षित से प्रारंभ होती है, कौमुदी, उसको कौमुदी परंपरा कहते हैं। तो जिसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी हो या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हैं। तो डॉक्टर पुष्पा दीक्षित भारत की बहुत जानी मानी विद्वान है, काफी विदुषी है, बहुत अच्छे से जानती है, और 80 साल की है, काफी कई साल 50 साल से वे पढ़ा रही है संस्कृत। तो बिलासपुर, मध्य प्रदेश में बिलासपुर स्थित जगह पे वे उनका अपना संस्थान चलाती है, जिसमें वे पाणिनीय शोध संस्थान, तो उसमें वे अष्टाध्यायी परंपरा से पढ़ाती है। तो उन्होंने बहुत अनोखे ढंग से छात्रों को संस्कृत पढ़ाया है। तो आप में से जो भी अष्टाध्यायी तक सीखने की इच्छा रखते हो वगैरह, तो पुष्पा दीक्षित जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके यहाँ पर वे 6-8 महीने में भी कभी कभार, अगर छात्र उतना समय दे सकता है और उतनी बुद्धिमत्ता है उसके पास, तो 8 महीने के अंदर वगैरह भी वो अष्टाध्यायी पढ़ा सकती है बहुत अच्छे से। तो उनकी क्लासेस आदि चलती है प्रभु, तो आपको चाहिए तो मैं अलग से उनका कांटेक्ट वगैरह दे दूंगा आपको। यस, तो अष्टाध्यायी परंपरा से पढ़ाती है। तो सूत्रानुसार ही पहले से एकदम, हाँ बिल्कुल। She don't go by any other means। नहीं, वो शुरुआत से सूत्र के अनुसार ही चलेगी, वो कोई विषयानुसारी वगैरह नहीं। तो जो गंभीर छात्र है वही उनके पास जाके पढ़ सकता है।
जिसको बहुत उतनी गहरी मात्रा में पढ़ने की ताकत नहीं है या बुद्धि नहीं है, तो वो वहां पे पढ़ नहीं पाएगा। तो जो भी वहां पे पढ़ना चाहता है तो फिर वो उसी प्रकार से बहुत गहराई से सूत्र के माध्यम से ही पढ़ने, और वो भी पूरे 4000 सूत्र पढ़ेंगे। इस प्रकार की तैयारी से आप उसको वो जो है ऑप्शन देख सकते हैं। तो कौमुदी पद्धति जैसे कि लघु सिद्धांत कौमुदी, वो उसको टच नहीं करते, अष्टाध्यायी वो नहीं करेंगे। यस, वो अष्टाध्यायी परंपरा से ही चलती है। देखिए, कौमुदी ट्रेडिशन के अपने कुछ फायदे हैं, अष्टाध्यायी के अपने कुछ फायदे हैं। तो थोड़ा कौमुदी और अष्टाध्यायी दोनों ट्रेडिशन में कभी कभार आपको दिखेगा कि थोड़े मतभेद है। हालांकि दोनों भी पाणिनीय ही है। पाणिनि के आधार पे ही भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी उसी को बस टॉपिकल बना दिया है, लेकिन उस शैली में थोड़ी वृत्ति आदि की जरूरत पड़ती है। मतलब सूत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको वृत्ति भी याद करनी पड़ती है। तो वो कुछ उसमें अपने प्रोज कॉन्स है दोनों के, वो विषय कौमुदी और ये वो। लेकिन पुष्पा दीक्षित जी जो है वो कौमुदी ट्रेडिशन बिल्कुल नहीं लेती है, वो केवल अष्टाध्यायी ट्रेडिशन से पढ़ाती है। मूल पाणिनि के सूत्रों के क्रम से। जो भट्टोजी दीक्षित ने है वो क्रम बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने टॉपिकल बना दिया ना। तो संज्ञा के सारे सूत्र एक जगह, संधि के सारे सूत्र एक जगह। तो मोर और लेस हम लोग जैसे मॉडर्न एजुकेशन लिए है ना, कि जिसमें विषय के अनुसार पढ़ते हैं, चैप्टर, राइट? हाँ, थीमेटिक। ये चैप्टर क्या संधि थीम है या कृदंत थीम है या लकार थीम है, तो ऐसी हर एक थीम के सारे सूत्रों को एक जगह कर दिया। ऐसे वो ग्रंथ लिखा गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी वगैरह। तो ये इस प्रकार से श्लोकों की संख्या उतनी रखी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, सूत्रों को कम नहीं किया है। तो बहुत सुविधा, कौमुदी ट्रेडिशन से काफी छात्रों को बहुत सुविधा हो जाती है, क्योंकि आप प्रकरण वाइज पढ़ सकते हो। मानिए आपने संधि प्रकरण पढ़ लिया तो फिर संधि पूरी हो गई, फिर आप रुकिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, अगले साल फिर आप लकार पढ़ लीजिए, लकार के सारे सूत्र हो गए, इस टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरि यस, सुशांत। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी मैंने 5वीं क्लास तक संस्कृत व्याकरण पढ़ा है और 10वीं तक हिंदी व्याकरण। तो क्या कुछ समानताएं हैं संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में? इसका कुछ एडवांटेज है? होगा एडवांटेज कुछ, हाँ। संस्कृत और हिंदी में निश्चित ही समानताएं हैं, थोड़ी बहुत, पूरी नहीं है लेकिन कुछ कुछ है। व्याकरण मराठी का, हिंदी का, यहाँ तक कि बांग्ला, तेलुगु काफी नजदीक है संस्कृत के। तो हिंदी व्याकरण आप पढ़े हो, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए। पढ़े हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद है तो फिर आपको फायदा होगा। थोड़ा याद आ रहे, हाँ ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। तो जैसे मैंने खुद ने मराठी व्याकरण बहुत अच्छे से जानता था, अंग्रेजी व्याकरण भी बहुत अच्छे से जानता था। तो मैंने पाठशाला में नहीं सीखी थी संस्कृत, लेकिन बाद में सीखी मैंने आश्रम में आने के बाद। लेकिन मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में। लेकिन चूंकि मैं मराठी और हिंदी और संस्कृत इंग्लिश व्याकरण को बहुत अच्छे से जानता था और बहुत याद था, सब कुछ याद था, मतलब प्रॉपरली विभक्ति याद थी मुझे, सब छंद याद थे, सबके सब संधि के नियम याद थे, विभक्तियां याद थी। तो अगर वैसा याद है आपको तो फिर आपको बहुत अच्छा सरल जाएगा फिर संस्कृत व्याकरण। थैंक यू। अन्य कोई कुछ प्रश्न है किसी का आज के सत्र के ऊपर? सदाई के प्रियो, आपका और कोई प्रश्न है कि वो पिछला ही हाथ खड़ा? तो देखिए, आज के सत्र में तो प्राइमरीली मैंने जस्ट एक इतिहास आपको समझाया, हम लोग कहाँ पर है, क्या पढ़ रहे हैं, ये इसी प्रकार से, ताकि आपको थोड़ा एक जनरल नॉलेज होवे करके। तो इसका उपयोग होगा आपको, आपके एक ओवरऑल जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान में संस्कृत के। इसके आगे अगले हफ्ते से हम लोग वर्ण विचार प्रारंभ कर रहे हैं। वर्णों का सारे वर्ण विचार जो शिक्षा है व्याकरण के अंतर्गत, उस शिक्षा का प्रारंभ होगा वर्ण विचार का अगले सत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विराम देना चाहूंगा। जो किताबें हैं संस्कृत की,
या फिर अन्य और क्या क्या सोर्सेस है उसको मैं अगले सत्र में बताऊंगा प्रारंभ में ही आपको, और कुछ चीजें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालूंगा तो उसको आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन स्पेशली किस प्रकार के ग्रंथ आप ले सकते हो, सॉफ्ट कॉपीज कौन सी है, हार्ड कॉपीज कौन सी है उपलब्ध है, ये सब मैं चर्चा अगले सत्र में करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।